मोरी झटके वो मोरी झटके वो सिर से चुनर चित चोर देखो काना खड़े हैं विरज की ओर देखो काना खड़े हैं विरज की ओर कैसे जाऊं मैं वो कैसे जाऊं मैं बनिया भरन को सखी देखो काना खड़े हैं विरज की ओर देखो काना खड़े हैं विरज की ओर देखो काना खड़े हैं विरज की ओर देखो काना खड़े हैं विरज की ओर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री व्यास जी महाराज हम सभी के समक्ष पधार चुके हैं और आइए उनके श्री मुखारविंद से आज हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। तो सभी भक्त बंधु सर्वप्रथम पूजन ब्राह्मण पूजन नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी श्री राधे राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव
मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 सभी यथास्थान ओम खड़े हो जाएं। चंद्रमा मनसो जात चोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणे। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंत खोल, तत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जले शीतलीकरणम, ओम ध्येय देवादिवंदनम मंत्रपुष्पेताम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्यादीहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रवण बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की,
बोलो सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विज्ञानवारानिधि भक्ताभिश्च सहस्रपूरणविदो चैतन्यचिन्तामणि सद्वृङ्गे विष्णुभक्तिनलिनी व्याकुसे हेतुदय शुष्माकं पुरतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामानि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधासिन्धो नमो नित्ये बिहारिणी। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए सब मिलकर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा भक्त का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे
कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। जय हो। हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शत्रुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय। श्री सुखदेव जी
महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए इस कथा के मुख्य आयोजक श्री सुबोधनाथ मिश्र तथा उनके समस्त मिश्र परिवार जिस परम पवित्र भूमि पर बैठकर आप सब कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, यह मिथिला भूमि भी अपने आप में जगत के संपूर्ण धरातल से अलग ये भूमि है, जहां पर कण कण में शक्ति की वास है। और इस मिथिला भूमि में भी श्रेष्ठ मिथिला के हृदय इस सौराठ गांव में बैठकर हम संपूर्ण ग्रामवासी देखिए कथा के मुख्य यजमान श्री सुबोधनाथ झा जी अपने धर्म पत्नी सहित तथा उनके समस्त परिवार इस गांव में इनके ही द्वारा मुझे 2 बार, एक बार आप कथा श्रवण कर चुके हैं, काफी वर्ष हो चुके हैं, दोबारा ना जाने ये कथा भी कई वर्ष से एक मन का संकल्प जब व्यक्ति ले लेता है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम संकल्प लेकर कोई कार्य करेंगे तो क्या संकल्प में शक्ति है कि वो कार्य में सफलता मिलेगी? बिल्कुल है। अगर आप संकल्प में अपना संबंध नहीं जोड़कर, अभिमान कब आता है? जब अपना संबंध जुड़ जाता है। और कोई भी आप संकल्प लो सत्कर्म के, यदि आपका संकल्प सही में भगवत प्राप्ति का संकल्प है तो वो संकल्प केवल अनुष्ठान पूर्ति के लिए ही मात्र नहीं हो जाता, वो संकल्प भगवान के साथ उसी प्रकार जुड़ जाता है। इस प्रकार जैसे भगवान त्रिगुणातीत है, उसी प्रकार भगवान के संकल्प भी विश्वास, संबंध और समर्पित, अगर तीनों गुणों का संबंध है तो मान लो इस संकल्प एक आप के माला है। जैसे माला जाप करते हैं ना, तो एक एक दाना पर अपने इष्ट का नाम लेते हैं। तो जिस दिन मान लो संकल्प 2-4 वर्ष पूर्व के भी है और किसी कारणवशात संकल्प पूर्ण नहीं हो रहा है, उस दिन से उन संकल्प का संबंध भगवान से जुड़ जाता है। उसी दिन से आपका कार्य चलने लग जाता है। फिर क्या होता है? तो मंगलमय रहता है। और भागवत भी प्रारंभ में मंगलमय का ही वर्णन, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो पहले मंगलाचरण क्यों किया जाता है?
भागवत कथा से पूर्व नित्य आप मंगलाचरण श्रवण करो। मंगलाचरण में सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का ध्यान किया जाता है, फिर अपने आचार्य का ध्यान किया जाता है, क्योंकि कहा गया है कि गुरुदेव का ध्यान इसीलिए किया जाता है कि गुरुदेव का कृपा है, धन्य धन्य गुरु जिसने आपका हरि नाम से जोड़ देते हैं। इष्ट आचार्य का भी मंगलाचरण करना आवश्यक होता है। बिना आचार्य पद्धति से अगर आप भगवान की उपासना करते हैं तो चाहे कितना बड़ा उपासना क्यों ना हो, उन उपासना में कहीं न कहीं विघ्न जरूर आता है। और आजकल कोई जरूरी नहीं है कि विशाल पंडाल में लाखों लोगों को बैठाकर आप भगवान की चर्चा कर ले तो आप बहुत बड़े हो। आजकल महाराज बहुत सुगम और सरल लोग कर दिया है। जिस कथा की गान परम विरक्त आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने किया, आज वही कथा को एक नौटंकी के रूप में, चलो मिथिला में तो नहीं चलेगा, आप चले जाओ शहर सब में, गांव गांव में एक नौटंकी के रूप में सारे धर्म, पता नहीं उस किस धर्म के हैं, किस आश्रम की है, ना उनको अपने आचार्य की पता, ना उनको भगवान की पता, वो स्वयं अपने आप में स्वयंभू भगवान हो जाता। लोग, गांव के लोग सबसे अधिक भोले भाले हो जाते। अभी ये वृक्ष में आपको कह दे कि इस वृक्ष से आपको बहुत फायदा होगा, धागा बांधो, तो एक एक पत्ते नहीं दिखाई देंगे, सब धागा बांधने लग जाएगा कि ये वृक्ष में। तो कोई तंत्र की तरफ, तो कोई अनेक प्रकार की साधना की तरफ, लेकिन ध्यान देना भागवत कथा भी उनसे सुनना चाहिए। स्वयं भागवत के महात्म्य ही महिमा में कहा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कीर्ति। कोई जरूरी नहीं है वो आपको खूब नचा दे, खूब ताली बजा दे, खूब हंसा दे तो बहुत विश्वविख्यात होता हो। यहां लिखा है विरक्त भाव से। आजकल महाराज एक व्यास जी हमारे आश्रम पर, आपका आश्रम जो मिथिला कुंज में है ना, वो विश्व प्रसिद्ध है। वहां आज के समय में आपके आश्रम में जहां लगातार 31 वर्षों से कहीं नवा अष्टजाम संकीर्तन होते हैं, कहीं मासिक, तो लोग थक जाते हैं। लगातार 31 भागवत के मंगलाचरण में आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने पहचान दिलाया। कभी कभी क्या होता है, हम स्वयं को अपने आप को भूल जाते हैं। हम केवल अपने आप को यही जानते हैं कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, या हम बहुत बड़े विद्वान हैं, या हम बहुत बड़े सुंदर हैं, या मेरे अंदर बहुत प्रभुता है, या हम बहुत बड़े बलशाली हैं। परंतु संपूर्ण बल को एक में समर्पित करना, क्या तो परमात्मा की चरणार। आप कहेंगे कैसे समर्पित करो? क्योंकि विश्वास तभी जगता है किसी पर जब उनके अंदर प्रभाव, और प्रभाव को तभी मानकर चलेंगे जब उनसे मुझे नजदीक भाव हो, यानी संबंध हो। जब नजदीक निकट हम रहेंगे तभी हम उसे पहचान पाएंगे, और निकटता तभी उत्पन्न होगा
जब हम समर्पित हो जाए तो यहां व्यास जी ने हम सभी को श्री कृष्ण की निकटता के लिए सुगम मार्ग बता दिया। बोले विश्वास है, संबंध है और समर्पित भाव है, तो पहचान कैसे? यहां मंगलाचरण के जो भागवत के प्रथम श्लोक है, इसमें केवल पहचान का है। यहां भगवान के पहचान भी है, यहां भगवान की प्रभाव भी है, और यहां भगवान की दीनता भी है, और यहां भगवान के मुस्कुराहट भी है। और जब ये चारों एक साथ मिल जाए तो मान लेना, चाहे हम भारतवर्ष देश विदेश के किसी भी कोने में रहेंगे, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के मंगलमय नाम को नहीं छोड़ सकते। व्यास जी ने जो गान किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। दोनों तत्व को एक समान मानकर मंगलाचरण किया, जिनका स्वरूप ही आनंदमय है, जिनका स्वरूप ही मुस्कुराहट में है। इसीलिए आचार्य चरण ने कहा, एक स्वरूप सदा दो इदाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी की आनंद श्याम। आपको आनंद चाहिए, आपको सुख चाहिए, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? एक बार आप सही विश्वास श्री कृष्ण नाम ले लिया ना, तो आपके घर में कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता है। अगर तांत्रिक आपके घर में तंत्र का प्रयोग किया तो कहा गया है, मां मंगले तात्परेषु ममता मुंगते जनो यत पर दुख दस्ता। जो किसी के कोई भगवान के नाम जापक है और उसके ऊपर अमंगल सोचता है, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है ना, तो उनके घर स्वयं लौट कर चले आते हैं। जो एक बार श्री कृष्ण नाम ले लिया, फिर भी हमारे अंदर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? हम क्यों भटक रहे हैं? भटक इसीलिए रहे हैं कि अभी तक हमने उन महापुरुषों के सानिध्य में नहीं गए जिनकी निष्ठा एकमात्र पर्याप्तम के प्रति हो। यहाँ व्यास जी ने सीधे कहा, श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब यहाँ किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम लो तो भी आदर से बोलना पड़ता है, आप आकर बैठिए, आपसे संबोधन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ व्यास जी ने सोचा, श्री कृष्ण के किन नाम से संबोधन करूं जिससे श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाए? तो बोले, श्री कृष्ण के नाम का अनेक नाम है, हो सकता है उन नामों के संबोधन करने से शायद उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए ने सोचा व्यास जी, क्यों नहीं श्री कृष्ण आए वयं। श्री कृष्ण की जो प्रिय शक्ति है, श्री रास रासेश्वरी, श्री मतलब शोभा भी होता है, श्री मतलब सुंदरता भी होता है, श्री मतलब लक्ष्मी भी होती है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण के सहित कौन निरंतर रहते हैं? श्री राधा। और भागवत के जो मुख्य वक्ता है आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, शास्त्र में कहा गया है कि कुछ नाम ऐसा है
जो बार बार नहीं लेना चाहिए, जरूरत पड़े तभी लेना चाहिए। वो पहला नाम है आत्मनामा गुरुर्नामा नामाति कृतनस्य च। पहला आत्मनाम, अपना नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए, उससे अभिमान उत्पन्न हो रहा है। और अपने गुरुदेव का भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, कृपण व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े संतान का भी जो नाम रखे वो नाम से नहीं, लोग प्यार से अलग नाम बोलते हैं। पति को अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए बार बार, और पत्नी को अपने पति का नाम, ये शास्त्र में वर्णन। और यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के सदगुरु श्री राधा रानी, क्योंकि दिव्य गोलोक धाम में श्री राधा रानी के दो जो पक्षी है वो बहुत प्रिय। एक मोर, मोर यानी निष्काम, और तोता, तोता जल्दी शब्द को पहचान जाता है, हम लोगों को बहुत समय लगता है। तो राधा रानी उन दिव्य गोलोक धाम में लीला शुक यानी तोता को निरंतर अपने निकट रखकर हम सब पर कृपा करके उनको कहा। तोता को आप राम राम कहोगे तो राम राम बोलेंगे, कृष्ण कृष्ण कहोगे तो कृष्ण कृष्ण, घर के सभी सदस्य के नाम बोलने लग जाओगे तो वो भी याद आ जाएगा। कहा गया लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना एकांतिको नन्द रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। दिव्य गोलोक धाम से रास रासेश्वरी राधा रानी की प्रेरणा से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी इस धरातल पर स्वयं भगवान की आज्ञा लेकर माता के गर्भ में जो 12 वर्ष तक निवास है, और भगवान ने कहा मेरी माया जो प्रबल माया है वो माया आपके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं कर पाए। और स्वयं अपने इष्ट का नाम यानी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए श्री राधा नाम तो ऐसा भागवत की कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें नहीं है, लेकिन सांकेतिक भाषा। यहाँ व्यास ने कहा श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें राधा रानी को भी साथ में लेना। जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी तब तक हम श्री कृष्ण के निकट जा ही नहीं सकते। प्रेम को प्राप्त करना है और उस पराभक्ति में डूबना है तो रास रासेश्वरी राधा रानी को भी साथ लेना। तो यहाँ जब नमस्कार किए तो व्यास जी श्री राधा और कृष्ण दोनों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन कहा गया है। प्रभावशाली के निकट ही कोई जाते हैं मांगने के लिए, तो हमें उनके निकट जाने से क्या मिलेगा? बोले उनके चरणार बिंदु में तो धर्मार्थ काम मोक्षा काम या इच्छित श्रेय आत्मना एक बेवा हर्ष तत्र कारणम पाद से। बोली तुम जाओ तो, बोले पहचानो कैसे? अगर आपके निकट से भगवान चले जाए किसी रूप में तो क्या आप पहचान लोगे? अगर एक बार आपने पहचान लिया तो फिर वेद पुराण स्वयं अपना भी नियम सब कुछ भूल जाओ। रसिक जन ने कहा केवल पहचान करने की जरूरत है। भक्तराज बिलमंगल ने जो महाराज अपने दोनों नेत्र को भी नष्ट कर लिया था, अंधा हो चुके थे, मार्ग भूल गए थे, मार्ग भूल जाने पर भी अगर आपने भगवान को पहचान लिया तो हो सकता है किसी कारण वसात आप
मार्ग भूल जाओगे, लेकिन निरंतर उसी मार्ग पर रहोगे जिस मार्ग पर कृष्ण पुकार रहे हैं। जैसे हम पुकारते हैं उसी मार्ग पर वो भी। तो महाराज बिल्वमंगल जब ब्रजमंडल में गिराज गोवर्धन के निकट मार्ग भूल गए तो भगवान ने आकर हाथ पकड़कर मार्ग बता दिया। लेकिन ज्यों ही मार्ग बताकर आगे जाने लगे, सोचा यही तो मेरे कृष्ण कन्हैया है। बोले तुम हाथ पकड़कर तो जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से कदापि नहीं जा सकते। बाह छुड़ाए जात हो, विबल जान के मोहे, कि हृदय से जब जाओगे सबल में जानो तो लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, इतनी नहीं बिसरी वेद विधि, ते नहीं बिसरी वेद विधि, जोग संयम ध्यान, जोग संयम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार्य नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पाठ गीता ज्ञान, पाठ ओ पाठ गीता ज्ञान, ओ रसिक भगवत द्रगदई अस, रसिक भगवत द्रगदई अस, एच के मुख म्यान, लगी जन लाल की मुस्कान, लगी जन लाल की लाल की लाल की मुस्कान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कभी एकांत में बैठकर कन्हैया की मुस्कान की ओर देखे हो, या आप स्वयं अनुभव जिस दिन करोगे उस दिन एक अपने आप लगेगा कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि किसी से आप कोई भी पूजा पाठ करते करो, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति करते रहो। जिस दिन वो श्री कृष्ण भक्ति परिपूर्ण स्वयं अपने आप लगने लग जाएगा, उस दिन फिर अपने आप लगेगा कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो मुझे निरंतर श्री कृष्ण भक्ति में ही डूबना है। क्यों? क्या उनके स्वरूप में क्या विशेषता है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, बोले जो भी खोजना है सब कुछ मिलेगा। क्योंकि हर वस्तु संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सभी की आयु निर्धारित है।
अरे ब्रह्मा की भी आयु जब निर्धारित है, जिस ब्रह्मा की सृष्टि में हम सब निवास कर रहे हैं, हाँ हम लोगों की आयु जैसे 100 वर्ष है, तो ब्रह्मा की भी आयु जब 100 वर्ष ही है, लेकिन हम लोगों की तरह नहीं। जब 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71 बार निकलते हैं, तो ब्रह्मा जी के लिए कुछ क्षण होते हैं, एक एक। परंतु श्री कृष्ण नाम का स्वरूप क्या है, आप स्वयं अनुभव करके देख लें। कोई बहुत बढ़िया उपन्यास है या कोई बहुत बढ़िया फिल्म है, 1 से 2 बार देखने के बाद मन नहीं करेगा, लेकिन श्री कृष्ण चरित्र जितने बार ही गान करोगे, पाठ करोगे, उतने ही बार नए नए अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। जो सत्य है, सत्य को कोई नष्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य भगवान है, सत्य नारायण है। जो सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे। एक सत्य ऐसा है जो धीरे 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 वो अंधकार की ओर हमें ले जाता है। बहुत सुंदर बंगला है, फिर भी वो धीरे धीरे पुराने होते हैं तो मन चाट हो जाता है। कल हम बहुत सुंदर व्यवस्था में रहे, आज मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, तो भी मन ये अशक्त है, भाव जगता है, वहां मन नहीं लगता है। मन नहीं लगने के कारण क्या है? क्योंकि उस जगह पर अभी तक हमने अपना बनाया ही नहीं। जिसे अपना बना लोगे वहां तो निरंतर मन लगेगा। श्री कृष्ण तो अपना है, परमात्मा तो अपना है। बोले कैसे? तो बोले वहां कैसा मन लगेगा? अंधकार है चारों तरफ और वहां बल्ब जला दो प्रकाश, तो प्रकाश का अनुभव होगा। बहुत सुंदर बंगला है तो सभी के देखने का मन करेगा। देखिए श्री सुबोधनाथ मिश्रा जी कैसे सुंदर बनाया है, एक बार देखने का मन करेगा। देखते देखते थक जाओगे, मुझसे भी कोई बढ़िया बना लो। सबसे बढ़िया से बढ़िया एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई बढ़िया कार्य करते ही, अब फिर वहां से मन हटकर दूसरी जगह चले जाए। इससे आगे बढ़ोगे उससे भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया, लेकिन सब जगह धीरे धीरे मन हटता जाएगा। लेकिन भगवान के प्रति मन कैसे बढ़ेगा? वहां आप बढ़ाओगे तो आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि वहां अंधकार है ही। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जगत प्रकाशक प्रकाशक राम, जिनके प्रकाश मात्र से, जिनके चित्त से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। जीवन में अगर मुस्कुराहट चाहिए तो स्वयं को अपने आप को श्री कृष्ण भक्ति में लग जाए। मुस्कुराहट प्रकट कराने के लिए एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति है। बोले वहां आनंद है, सब जगह सुख तो है, लेकिन उन सुख के साथ दुख भी है। सारी व्यवस्था होने के बाद भी बढ़िया भोजन आप नहीं करोगे, अधिक मात्रा में तेल खाने से भी शरीर में विकार, अधिक मात्रा में मिठास लेने से भी शरीर में विकार। लेकिन जो निरंतर मिठास है, बोले कैसे मिठास? तो बोले आनंद के स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की सागर है, जो आनंद के स्वरूप है, उनकी शरणागति को स्वीकार करो। आप कहोगे अगर हम श्री कृष्ण भक्ति की शरणागति को स्वीकार कर लिया तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई अगर हम आज गांव सब में प्रथा है, शहर में नहीं, आज के दिन यदि कथा सुनने के लिए चला गया तो 7 दिन तक मुझे सुनना पड़ेगा। कौन जाए 7 दिन? वहां 3 घंटे बैठकर हमें क्या मिलेगा? क्या भगवान हमें हमारे बच्चे को पाल देंगे? क्या भगवान हमको खिला देंगे? अपना काम करेंगे,
भगवान आपको खिला भी देंगे, भगवान आपके बच्चे को भी पाल देंगे और भगवान आपको भी पालन कर देंगे। क्योंकि कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के संपूर्ण जगत के स्वयं विस्तार भी करते हैं और स्वयं पालन भी करते हैं और स्वयं अपने निकट भी बुलाते हैं। बोले एक समस्या और भी अंदर आ जाती है। बोले कौन सी समस्या है? जीवन में समस्या अगर है, ऐसा नहीं है जो समस्या नहीं है, लेकिन उन समस्त समस्याओं के समाधान भी भगवान ने निकाल दिया। बोले हमारे अंदर पाप बहुत है, इसीलिए हम भगवान की कथा नहीं सुन पाते। और दूसरा दुख आप क्या जान सकते हो? आप वृंदावन से आए, 7 दिन के बाद चले जाओ। दुख है मेरे अंदर, अनेक ताप है, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, जो मन में सोचा वो नहीं मिला। अब मन करता है कि भगवान के पास कैसे जाऊं, क्या वो मेरे ताप को हर लेगा? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से भी दुखी है। लेकिन भागवत ने क्या सुंदर बात की। बोले आपके अंदर यदि पाप भी है तो आप अपने पाप से मत घबराओ। उनका नाम भी है तो पतित पावन, उनका नाम है। आप पाप करो, लेकिन आप अपने पाप को लेकर उनके शरण में चले जाओ। सर, एक चीज को छोड़कर उत्तम चीज पकड़ने के लिए जा रहे हो तो फिर अधम चीज को मत पकड़ो। अपने पाप को भी लेकर और अपने ताप को भी, अगर आप किसी कारण वशात दुखी है तो यह मत सोचो कि भगवान क्या हमारे दुख का निवारण कर देंगे। 100% केवल एक विश्वास होना चाहिए, केवल एक जुड़ाव होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए और केवल उन संबंध में एक समर्पित भाव रखना चाहिए। चाहे दुख भी दे तो भी हम मुस्कुराकर सहन कर लेंगे और चाहे सुख भी दे तो भी हम मुस्कुराकर सहन कर लेंगे। देखिए, जीवन में प्रश्न तो अनेक प्रकार का, ऐसा नहीं है जो प्रश्न नहीं है। आप उनके चरणारविंद में नमन करते हो, आप सोचोगे कि हमने संपूर्ण बंधन से मुक्त हो गए, अब हमें कुछ जरूरत नहीं है। देखिए, भगवान मिल भी जाए ना तो भी भगवान ने कहा कि एक चीज को नहीं छोड़ना। चाहे आप कुछ खाते हो, कुछ करते हो, भगवान को उससे मतलब नहीं। भगवान ने कहा अगर आपने एक चीज को पकड़ लिया ना तो हो सकता है मेरे रूप को देखकर आप मुझे नहीं पहचान पाओगे, परंतु मेरे नाम को लेने से आपने मेरे मंगलमय नाम को पकड़ लिया, जिस नाम में आपका विश्वास है, तो नाम क्या कर देंगे? एक दिन नामी से मिला देंगे। नामी यानी परमात्मा से। नाम में हो सकती है, संकीर्तन में वो शक्ति है जो आपको भगवान से मिला। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप तो संपूर्ण जगत के कल्याण करते, आप शिव हैं, लेकिन आज मेरे कल्याण के लिए भी कुछ ऐसा उपाय बताओ। मैंने सुना कि ना जाने हम कई बार इस शरीर को छोड़ा और आपने मुझे स्वीकार किया जो आपने इस मुंड का माला पहन रखा। ऐसा कोई उपाय करो कि हम दोनों निरंतर एक बन गए। मुझे ना सती के रूप में आना पड़े, ना मुझे गौरी के रूप में आना पड़े, मैं निरंतर पार्वती के रूप में आपके सानिध्य में, और आप हर स्थिति में आप मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट बड़े बड़े देवताओं के पास भी नहीं है। मैंने उस समय में भी देखा जब आपने संपूर्ण हलाहल विश्व को पान कर लिया, उस समय भी आप मुस्कुरा रहे थे।
और मैंने देखा देवता और दानव अमृत पी भी लिया, तब भी आपस में लड़ रहे हैं, देवासुर संग्राम हो गए। कारण क्या है? जो आपके अंदर मुस्कुराहट के सिवा कुछ आया नहीं। आप किसे देख रहे हो और किसे देखकर मुस्कुरा रहे हो? तो भगवान शिव ने कहा कि ना जाने इस जीवन का मंथन कई बार हो चुका, समुद्र मंथन तो एक बार देखिए, उससे पूर्व भी जब इस जगत में वेद का मंथन हुआ, उन वेदों के मंथन से अनेक धर्म निकला, अनेक पंथ निकला, और जिस धर्म पंथ का सार तत्व बड़े बड़े ज्ञानी थे, उसने अपने ज्ञान के अनुसार मंथन करके 4000 मंत्र लिख लिया। बड़े बड़े उपासक थे कि किस देवता की उपासना से हमें क्या फल मिलेगा, वो अपनी उपासना के द्वारा मंथन किया तो 16000 मंत्र ले लिया। बड़े बड़े कर्मकांडी थे, त्रिकाल संध्या करने वाले, निरंतर पवित्रता का ध्यान रखने वाले, कब किस देवता की किस प्रकार उपासना करना चाहिए, इन उपासना को देखते हुए बड़े बड़े कर्मकांडी भी इन वेदों को ऋचाओं को मंथन कर 80,000 मंत्र ले, लेकिन फिर भी 2 शब्द था। भगवान शिव ने कहा कि आप सबके सब अपने अपने अनुसार मंथन करते हुए तो ले लिया, लेकिन एक शब्द 2 शब्द छूटा हुआ है, मैं ले लूं। संपूर्ण ऋषि मुनि ने सोचा जिनके कृपा से इन्हें वेद रूपी सखा के मंथन हुआ और 1,00,000 मंत्र निकले, और ये 2 शब्द मांग रहे हैं। बोले उसमें राकार शब्द और मकार शब्द 2 शब्द था, यानी राम नाम। भगवान शिव ने उन्हें राम नाम को अपने हृदय में बैठा लिया, और जब पार्वती ने पूछा कि आप निरंतर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो बोले मैंने अपने जीवन में नाम तत्व को पकड़ लिया। देखिए, भगवान को रूप को प्राप्त करना है तो हो सकता है भगवान आपके निकट से चले जाए, लेकिन आपके अंदर यदि नाम तत्व नहीं है तो भगवान को आप कदापि नहीं पहचाना। क्या दुर्योधन ने भगवान को पहचाना? क्या दुशासन ने भगवान को पहचाना? भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कही, नाम नामिनो रभेदत्वा। नाम और नामी में अगर आपने श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो आप ये मत सोच लेना कि भगवान मेरे निकट नहीं है। आपने तो भगवान के रूप से भी श्रेष्ठ उनके नाम को पकड़ लिया है और नाम के आश्रित हो गए हैं, तो फिर संसार के ऐसा सुख है ही नहीं जो नामी के पास नहीं होगा। क्योंकि जिसने नाम तत्व को पहचान लिया, भगवान स्वयं कभी कभी अपने ही नाम की बखान करने लग जाते हैं। और यही नाम को लेकर तो सूत जी जैसे, शौनकादिक जैसे ऋषि मुनि, देखिए किसी के 2-4 हजार 2-4 लाख से सो जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़े भगवान मानने लग जाते हैं। लेकिन शौनकादिक ऋषि के पास 88,000 विरक्त संत, वो भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बड़े बड़े महापुरुष उनके निकट चलते थे। जो सही में संत होगा वहां किसी भी प्रकार की विडंबना नहीं, बिल्कुल साधारण में। ऐसे ऐसे वृंदावन में संत है, एक संत के नाम लेकर कोई कहते हैं कि वृंदावन में बहुत बड़ा संत है, तो वो भी अपराध करते हैं। वृंदावन तो संतों की भूमि है। ब्रज में ऐसे ऐसे संत विचरण कर रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से ही एक मन में जिज्ञासा होगी, आज मैंने उन संतों को परिक्रमा करते हुए देखा, आज जरूर भजन करूं। भजन करने का जिस दिन संत एक आपके हृदय में भी विराजमान है,
जिस दिन भजन करने की प्रेरणा मिल जाए तो मान लेना कि जरूर किसी न किसी जन्म में परमात्मा की कृपा हुई है, जो परमात्मा मुझे नाम लेने की प्रेरणा। भगवान से जोड़ने के लिए जिन ऋषि मुनि ने स्वयं भगवान को भी रोक सकता था अपने योग बल से, वो भी भगवान की कथा सुनने के लिए जिज्ञासा निरंतर रखते थे। और सौनकादिक ऋषि ने, जिनके निकट निरंतर 88,000 ऋषि मुनि रहते थे, वो भी सूर्य जी के निकट जाकर जो सही में भगवान के भक्त होंगे वो दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे ही। तंत्र मंत्र टोना इत्यादि इन सब के चक्कर में वो पड़ता है जो अज्ञानी है। और अज्ञानी के कारण अभी अभी आपने हाथरस में देखा होगा, जो कितने लोग 200 लोग मर गए, टीवी पर तो कम, उससे भी ज्यादा। अरे परमात्मा तो एकमात्र भगवान कृष्ण, तुम अज्ञान के अंधकार में गोता लगा रहे हो, उनकी प्रभाव में मत जाओ। जो स्वयं को कहे कि मैं भगवान, वो स्वयं नरक में जा रहे हैं और आपको भी गिराएंगे। जो आपके भविष्य बता दे वो भी अज्ञानी है। भागवत में भगवान निरंतर भविष्य के चिंतन करने वाले भी कभी कभी कष्ट को प्राप्त करते हैं। वर्तमान से निरंतर चलो और वर्तमान से एकमात्र चलो कि मुझे भगवान के सिवा बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। अगर उनके चरणारविंद को पकड़ लिया तो मिलेगा। और इस अज्ञान को दूर कौन कर सकता है? तो कोई संत महात्मा ही। इसीलिए भागवत में जो वर्णन है वो ये नहीं कहा कोई तांत्रिक के पास शौनकादिक ऋषि गए कि कोई पाखंडी के पास गए, ऐसे संत के पास गए जो महाराज सब कुछ छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण के नाम की महिमा को गान गा रहे थे। उसी समय सौनकादिक ऋषि, जिनके तप के बल से मृत्यु देव भी उनके यज्ञ की रक्षा करते थे। 30 वर्ष तक यज्ञ किया, लेकिन स्वयं को लगा कि यज्ञ से हो सकता है आत्म कल्याण कर लिया, लेकिन मुझे जगत का कल्याण करना है और जगत के कल्याण एकमात्र श्री कृष्ण नाम से ही हो सकता है, बाकी कहीं किसी में ताकत नहीं। और यही जगत कल्याण को लेकर आदरणीय शौनक जी से प्रश्न क्या अज्ञान ध्वांत विध्वं कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्यायि कथासारं मम कर्ण रसायनम। कहा कि भगवान संपूर्ण अज्ञान को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? मानता हूं मेरे अंदर अज्ञान है, अंधकार है, लेकिन केवल अंधकार ही नहीं है, आपके अंदर प्रकाश भी है और प्रकाश के स्वरूप ही मानव ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नहीं कर सकता है। भगवान को भी हम इसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो बोले एक कथा खिस्सा भी होते हैं, मिथिला भाषा खिस्सा सुनो, कोई कहानी सुनो। और एक कथा कर्ण रसायनम, हो सकता है मन न लगे, लेकिन धीरे धीरे मन जब मनमोहन के चरणार बिंद में समर्पित हो जाएंगे तो यह मन कर्ण रसायनम
फिर भगवान की कथा कानों को प्रिय लगने लग जाएंगे। फिर भगवान की कथा में दोषारोपण नहीं करेंगे कि अब हम 7 दिन तक, आज कथा सुन लिया तो फिर 7 दिन तक सुनना पड़ेगा। हो सकता है कि भगवान की कोई एक प्रसंग से आपको सीधी उनसे जोड़ दे। बोले कि भगवान घर में परिवार में रहकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य की क्या प्राप्ति हो सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि घर द्वार छोड़ दो, जंगल चले जाओ, कहीं किसी तीर्थ स्थान में चले जाओ, वहीं पर भगवान मिलेंगे। लेकिन भागवत में क्या सुंदर बात है कि घर में परिवार में व्यापार के साथ रहकर क्या मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस कलिकाल में कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद बदाधुना। ऐसा कोई साधना है, ऐसा कोई उपाय है जो हम घर में रहकर परिवार के साथ रहकर भगवान को प्राप्त कर ले। बोले वो साधना एकमात्र क्या है, तो श्री कृष्ण कथा। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद बदाधुना। अगर आप चाहोगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा है, भगवान वैसे थोड़े मिल जाते। और यदि आप चाहोगे तो बहुत सुगम और सरल भी है। तो सुगम और सरलता के लिए यहां पर अत्यधिक सरलता हो, जिस कारण कहा कि देखो आजकल लोगों को मारा चमत्कार चाहिए। बिना चमत्कार आजकल नकली चक्र घुमा देंगे, कहेंगे मैं ही भगवान हूं। अरे ये तो हाथ में महाराज फूल ले लेंगे, आपके हाथ में दे दिया कि हाथ खोलो तो आपको सामने लगेगा कि महाराज पेड़ा दिया है, चमत्कार। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो चमत्कार दिखावे वो संत हो ही नहीं सकता। चमत्कार दिखाना तो जादूगर का काम, चमत्कार संत नहीं दिखा सकते। संत के पास एक ही चमत्कार है, जिस चमत्कार से वो निरंतर मुस्कुराते रहते हैं, वही चमत्कार की शरणागति आपको स्वीकार करा देंगे। क्या है, तो भगवान के मंगलमय नाम। तो यहां संसारिक व्यक्ति के लिए कहा कि देखो भगवान की कथा, भगवान बहुत सुलभ भी है और बहुत महाराज अनंत जन्म जन्मांतर तक जब आप ध्यान लगाओगे, साधना करोगे, तब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी थक कर ना जाने कितने जन्म तक जन्म ले चुका है, मर चुका है, फिर भी उस रूप को नहीं प्राप्त किया है। तो बोले चमत्कार चाहिए तो इसके लिए तंत्र के शरण में जाओ। चिंता मनिर लोक सुखम श्रुतु स्वर्ग संपदम। साधना से संसार के सुख सुविधा के लिए आप साधना करोगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन कृष्ण प्राप्ति की साधना करोगे तो वो तब ही मिलेगा जब कोई महापुरुष की कृपा हो, कोई वैष्णव की कृपा हो, कोई संत की कृपा हो, कोई आचार्य पद्धति से। अब जैसे हम लोगों की परंपरा है, अभी 51 परंपरा चल रहा है, ना जाने सतयुग से अनेक स्वयं भगवान भी इस परंपरा में, श्री हंस भगवान के रूप में, श्री संकालिक भगवान के रूप में, श्री नारद भगवान के रूप में, श्री निम्बार्क भगवान के रूप में, द्वादशाचार्य के रूप में, अष्टादश भट्ट के रूप में, ना जाने अनेक भगवान की स्वरूप अवतार में। तब उन मंत्र की साधना करते करते आज हम उस मंत्र को प्राप्त किए। वही मंत्र की साधना हम आपको दे रहे। वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगी की दुर्लभ है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो घर और परिवार में रहकर। कैसे, तो निरंतर श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के मंगल में नाम का रसास्वादन करो। नाम का रसास्वादन कब करोगे,
जब आप पहचानोगे। किससे पहचानोगे? परमात्मा को। और परमात्मा का पहचान ही तो सत्संग है। परमात्मा की पहचान ही तो उनकी मंगलमयी कथा है। कहा गया है कि हम तो कथा श्रवण करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में अभी तक तो सद्गुरु नहीं मिले हैं। तो कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान, हाँ, मुख्य श्रोता को कहा गया है कि वैष्णवी दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन आप कहोगे देखिए मुख्य श्रोता के ही प्रेरणा से इतना लोग आए हैं और लोग आएंगे। मौसम खराब होने के बाद भी फिर भी लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है। और कहा गया है तो फिर क्या हमने अभी तक सद्गुरु नहीं बनाए हैं, फिर भगवान क्या हमें दर्शन देंगे? बोले हाँ। अगर हमने भगवान की कथा सुनी, कहा गया है काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरे न भासितम। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण कोई अपने पितरों के लिए, कोई स्थान की शुद्धि के लिए, कोई आत्म शुद्धि के लिए, अनेकों शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा संकल्प क्या है? क्योंकि इस कथा श्रवण करने के बाद कथा क्या करेंगे? कथा आपको भगवान से मिला देगी। क्योंकि हम सब काल रूपी अजगर के ग्रास बने हुए। हमारे साथ इस कथा में हमारे साथ झांकी वाले चलते थे, गोपाल जी। इस बार दूसरे आए हैं। तो 10-15 दिन पहले, मात्र 42-43 साल के होंगे, एकाएक श्वास रुका और चले गए। तो महाराज संपूर्ण प्राणी काल के ग्रास बने हुए, कब है कब नहीं है। तो बोले काल के ग्रास रहते हुए जब ये शरीर क्षण भंगुर है, ना जाने कब है कब नहीं है, इस क्षण भंगुर शरीर में ऐसा कौन सा कार्य करूं जो भगवान की कृपा हो। बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्र। आप यदि भागवत के आदि श्लोक भी श्रवण कर लिया और उसे भी गान करने लगे, तो इन आदि श्लोक के विषय में भी वर्णन है कि सहस्त्र अश्वेध यज्ञ करने का फल मिलता है। क्योंकि इसे कौन सद्गुरु गान के हैं, कौन गुरु मंत्र दिया है? बोले ये गान कोई साधारण सद्गुरु नहीं, जिसने महाराज जन्म लेते ही जिनके पिता व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर पुकारे, लेकिन ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे, जड़ से चेतन से अपने पिता को उपदेश देने लगे, पुत्रो हम तुम किसे ढूंढ रहे हो? मेरे प्रभु तो हर वस्तु में विद्यमान है। ऐसे सद्गुरु गान की है। तो इस कलिकाल में कहा गया है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। भागवत कथा सुनने से पूर्व स्वयं को सद्गुरु के रूप में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को मान लो, क्योंकि बिना गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है। और हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें संसार के सुख भी चाहिए और भगवान की प्राप्ति भी चाहिए, इहलोक का भी सुख और परलोक का भी सुख। और ये दोनों सुख श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान। और भागवत महापुराण में जिस भागवत महापुराण के गान जब स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे थे। देखिए अब ये बात बहुत जरूर सुनना कि भागवत किसके मुख से सुनना चाहिए और किसके मुख से नहीं सुनना चाहिए।
जब आदरणीय श्रीमान परीक्षित मात्र 7 दिन के समय है, परंतु 7 दिन में सदगति के लिए, कथा सुनने के लिए जब बैठे तो संपूर्ण देवता जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुए, लाखों देवता शहीद हो गए, लेकिन देखिए आप कहोगे कि भगवान के शरण में जाने से हमें क्या मिलेगा। केवल आप अपने मन में विश्वास रखो कि हमें भगवान की कथा सुननी, हमें भगवान के कीर्तन करना है। केवल ये सोच लो, नहीं भी कीर्तन करना है, अरे ढोलक झाल रख भी लो तो भी केवल मन में यह भाव उत्पन्न कर लो कि हमें कीर्तन में गान करना है, हमें सत्संग में जाना है, हमें सत्संग का लाभ लेना है। कि जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम ओ जिसके रोम रोम ओ जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। ओ जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन को पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन को पाया। कि तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन है पाया। ओ सूरदास दर्शन है पाया। और जिसके हृदय में, और जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
बोलो भगवान की जय हो। जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। ओ जिसका जीवन सच्चाइयों से ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, ओ उसके पापों का पर्वत भी गल गया। और रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। और उसका 84, उसका 84, उसका 84 कट गया फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी हर घड़ी आनंद ही आनंद। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय जय श्री राधे। एक बात ध्यान देने योग्य है, भगवान की कथा भी किसके मुख से सुनना चाहिए? कौन से ऐसा सदपात्र हो जिनके निकट बैठकर भगवान की कथा सुने? ऐसा व्यक्ति के निकट बैठकर भी भगवान की कथा नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति देवता की तरह सामर्थ्य गुण से संपन्न क्यों न हो। उनके प्रभाव भारतवर्ष के कोने कोने में क्यों न हो, उनकी वाणी नहीं सुनना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहे हैं। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत और रूपी अमृत प्रदान कर रहे थे, उसी समय देवता, संपूर्ण देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा, भगवान मैं भी एक सत्पात्र हूं, क्या मैं इस लायक नहीं हूं जो लायक आप
महाराज परीक्षित को समझा, आप भी विरक्त हैं और ये विरक्ति रूपी कथा आप तब प्रदान कर रहे हैं जब महाराज परीक्षित श्रापित हो चुका है, 7वें दिन इनको मरना पड़ेगा। अब आप स्वयं समझ लेना कि भगवान की कथा की क्या महिमा है, कितनी श्रेष्ठ महत्वपूर्ण है इनकी कथा, जो स्वयं देवता ने कहा कि एक क्षण के लिए स्वर्ग के अमृत मैं आपको दे रहा हूं और यह भागवत रूपी अमृत हमें दे दे। स्वर्ग में सब कुछ है, स्वर्ग में ऐसा ऐसा वृक्ष है, आम के वृक्ष जब हम 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं तब हम पका हुआ फल के आनंद लेते हैं, लेकिन स्वर्ग में तो ऐसा कल्प वृक्ष है जिस वृक्ष के निकट बैठकर हम जो भी कल्पना करेंगे, जो भी इच्छा करेंगे वो पूर्ण होगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर बैठकर देवता की चर्चा करते हैं ना, अमुक देवता ये कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं, वैसे देवता भी हम सबकी चर्चा करते रहते हैं कि देखो ये कितने बड़े भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, जो कभी वृंदावन चले जाते हैं, कभी अयोध्या, कभी वैद्यनाथ धाम, कभी मंदिर और कभी बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं। हम मानवों की प्रशंसा देवता अपने देवलोक में करते हैं और बोलते हैं कि ओहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। आश्चर्य की बात है कि इन भारतवासी मानव ने ऐसे कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है जिस श्री कृष्ण कथा मृतका रस आस्वादन कर रहे हैं। भगवान की कथा में तो वो शक्ति है कि आप एक बार श्रवण कर लोगे तो उसी दिन से इच्छा होगी कि आज से हम भगवान के मंगलमय नाम लेने लग जाते। लेकिन भगवान की कथा कहा गया है अपात्र से मत सुनो, अभक्ताम ताम स विज्ञाय, कथा इनके मुख से सुनना चाहिए। ये बहुत लोग छुपाते हैं आजकल के लिए। जो अभक्त है, जिनके अंदर स्वयं भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है, सदगुरु पर विश्वास नहीं है, स्वयं सदगुरु बन चुके हैं, वैष्णव संप्रदाय के ऊपर विश्वास नहीं है, आचार्यों पर विश्वास नहीं है, भागवत विमुख स्वयं को आचरण करते हैं, ऐसे आचरणहीन व्यक्ति यदि देवता के तुल्य भी है तो उनके निकट भी ना जाओ, वो आपको भगवान के निकट नहीं ला सकता है। आपको लगेगा कि इसने हमें भगवान के निकट ला दिया, लेकिन वो आपको भगवान से विमुख भी करा सकता है। वो स्वयं अपनी पूजा के लिए आपको लाया है। यहाँ देवता भी सोचा अगर मैंने भागवत को प्राप्त कर लिया तो हो सकता है भगवान मेरे निकट आ जाए, लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा आपके निकट अमृत है, मैं मानता हूं कि आप सब समर्थशाली हैं। एक एक वक्ता ऐसा है जो टीवी चैनल पर चल रहे हैं ना, आस्था संस्कार उन पर महाराज, उनके पास ऐसा पैसा है जो 18-20 लाख चैनलों में व्यय करते हैं, बड़े बड़े चैनलों में, तब महाराज वो कथा करेंगे। उन चैनलों का भी ध्यान रखना पड़ता है उनको। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे वक्ता आते, देखो मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरे आश्रम में आते हैं, मैं उनसे सुनता हूँ, कहते क्या करूं महाराज, कथा क्या करूं। आजकल लोग कथा नहीं सुनने के लिए बैठे हैं, आजकल लोग तो घर की कहानी सुनने के लिए बैठे हैं। मैं कहता हूं कि वृंदावन धाम है, आप भगवान के कीर्तन चल रहे, कुछ भगवान भागवत कथा भी बोले ये भागवत कथा सुनने लायक नहीं है, इसको तो बस मैं मनोरंजन करवाता हूं। 3 घंटे में मुझे मांगना भी पड़ेगा, 3 घंटे में मुझे इसे नचाना भी पड़ेगा, 3 घंटे में इसे मुझे ताली भी बजाना पड़ेगा, और मुझे भी रोना पड़ेगा, इसे भी रुलाना पड़ेगा, मुझे भी हंसना होगा, इसे भी हंसना। आप कहते हो कि कथा सुनाओ, ये नहीं सुनेगा,
और फिर कथा के बाद वहां देखो बड़े बड़े स्टॉल लगा हुआ है कि सबका अलग अलग भोजन खाने के लिए। ये यहाँ मनोरंजन करने के लिए आया, क्योंकि उसे अभी में ऐसा वक्त है जो अभी तक सदगुरु क्या होते हैं, वैष्णव धर्म, उसको पता नहीं। आप कहोगे कि वो तो इतने बड़े वक्ता है, उस स्वयं को महाराज ये पाखंड धर्म को आज से नहीं, अनादिकाल से है। स्वयं देवराज इंद्र जब पृथ्वी की स्थापना महाराज पृथु ने क्या उस समय शास्त्र 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था महाराज पृथु, तो पाखंड के रूप में देवराज इंद्र आकर घोड़ा को चोरी करके चले जाता। ये पाखंड आज से ही नहीं है, लेकिन भागवत ने सर्वप्रथम पाखंड धर्म को ही खंडन कर दिया और सीधे कहा महाराज परीक्षित को, अभक्ताम ताम स विज्ञाय, ये अभक्त है, लगता है देवता तुल्य तो है, देव पुरुष है, ऐसा नहीं कोई देव पुरुष मिल जाए तो भगवान के भक्त ही हो सकता है। कोई अपनी प्रशंसा के लिए, अपने नाम के लिए महाराज ऐसे ऐसे लीला करेंगे, लगेगा कि सही में भक्त है, लेकिन एक क्षण चले जाओ उसके पास, जोर से बोल दो तो क्रोध करेगा। देवता को भी अभक्त जानकर भागवत क्यों नहीं मिला? क्योंकि महाराज परीक्षित ने कहा महाराज इनको आप क्यों तिरस्कार कर रहे हैं? बोले मैं नहीं कर रहा हूं, अभी तक ये पात्र नहीं बने। जो अमृत का इनके अभिमान है ना, ऐसा भी अभिमानी है, वो कहते हैं हमारे ऊपर तो भगवान की सब कृपा है, संपूर्ण सुख सुविधा भी है, हम क्यों भगवान की कथा सुने? यही दिखा रहे हैं कि देवता के पास अमृत रहते हुए भी एक अमृत, देखिए अमृत हम सबके पास है, सुख सुविधा हम सबके पास है, लेकिन सुख सुविधा आप चाहोगे कि निरंतर एक ही व्यक्ति के पास सदा बने रहेगा? नहीं बनता है। जिसके जीवन में बहुत दुख मिला है उसके जीवन में कभी न कभी सुख भी मिलेगा, और जिसके जीवन में बहुत सुख मिला है उसके जीवन में कभी न कभी दुख भी मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग के अमृत और भागवत कथा अमृत को दोनों के व्याख्या जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने की तो कहा कि देखो स्वर्ग के अमृत पान करने से आपका पुण्य नष्ट होगा, और भगवान की कथा अमृत पान करने से, जिन कथा को गान ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों ने, जिस गोपियों ने श्री कृष्ण के उंगली पकड़कर नचा लिया था तनिक गोरस के लिए, वही गोपी जब कन्या अंतर्धान हो गए, स्वयं श्री कृष्ण के लीला के अनुकरण करते करते व्याकुल हो चुकी थी, फिर भी कृष्ण वियोग में सोचा इस शरीर को नहीं त्यागूं, क्योंकि ये शरीर त्यागने के बाद हो सकता है कि ये कथा मिले कि ना मिले। कहा कृष्ण से हे श्याम सुंदर तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत की तरह है। अब आप कहोगे कौन सा अमृत है? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा यह जो अमृत है स्वर्ग के अमृत, आपको किसी को कहते हैं स्वर्गवास हो गए, ये नहीं कोई कहते हैं, साधु संतों में कहेंगे कि गोलोक धाम की प्राप्ति हो चुकी, वृंदावन धाम की प्राप्ति कर, स्वर्गवास, स्वर्ग में आप तब तक रहोगे जब तक पुण्य है, पुण्य नष्ट हुआ फिर लौट कर आना पड़ेगा। और भागवत कथा सीधे कृष्ण से मिला, आप गोपी हो जाओगे और सामने कृष्ण वृंदावन बिहारी आपके निकट बंसी बजाएंगे। यह भागवत कथा ही करा सकते हैं, क्योंकि यह जो अमृत है यह अमृत से कृष्ण से मिलाने की अमृत है, तब कथा अमृत। यह अमृत भगवती श्रुति कहती है न च पुण्डावर्तते न च पुण्डावर्ते, यह अमृत पान करने के बाद आपके जीवन में न दुख का अनुभव होगा न सुख का अनुभव होगा, आपके जीवन में एक ही आनंद का अनुभव होगा। और वो आनंद क्या है? आपके जीवन की मुस्कुराहट, और जीवन की मुस्कुराहट तभी मिलेगा जब आपके सामने लगेगा कि मेरे सामने मेरे बांके बिहारी मेरे कृष्ण कन्या निकट है। यह कथा ब्रह्मा जी जैसे
जिनके अंदर 100 बुद्धि है, वो भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान की कथा क्या है। जिस कारण ब्रह्मा जी ने भी भागवत की परीक्षा ली, लेकिन उन परीक्षा में ब्रह्मा जी की सफलता नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी ने कहा, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह है। भागवत कोई ग्रंथ और पोथी नहीं है। हो सकता है समय नहीं है, आप पाठ मत करो, लेकिन निरंतर भागवत के दर्शन मात्र से ही आप भागवत को केवल ग्रंथ में, पोथी में मत मान लेना। साक्षात कहा गया है, तेन अंग मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत तो भगवान अपने रूप माधुरी को, गीता को वाणी के रूप में कर दिया, तो भागवत को अपने विग्रह के रूप में ही कर दिया। जिन भागवत की विग्रह को कोई साधारण महात्मा नहीं गाने किया। शनकादिक, जिसने जन्म लेते ही अपने आप को निरंतर 5 वर्ष की अवस्था रखा, और गान तभी आनंद आते हैं जब सामने सुनने वाले को भी हृदय में रस हो। जिस रस को लेने के लिए देवर्षि नारद जी व्याकुलता के साथ विचरण करते थे कि कोई हमें भागवत की रस प्रदान कर दे, क्योंकि संसार में अनेक रस है, लेकिन हर रस में गांठ है। कोई आपको बहुत सुंदर सिंहासन पर बैठा दिया, बहुत सम्मान कर दिया, लेकिन एक क्षण के लिए आपको कुछ बुरा उनके व्यवहार में लगा, तो आप सोचा कि यहां रहना नहीं चाहिए। हर रस में, रस तो सब में है, लेकिन उन रस में आनंद तो हर जगह है, लेकिन उस आनंद में विघ्न भी है। प्रेम तो हर जगह है, लेकिन उस प्रेम में वियोग भी है। परंतु भागवत ऐसा प्रेम ग्रंथ है जहां ना वियोग है, वहां वियोग में भी संयोग का अनुभव होता है। जब उद्धव जी ने वृंदावन आया और उन गोपियों से मिला, तो उन गोपियों को भी लगा कि कृष्ण तो मेरे निकट है, और जब श्री कृष्ण निकट है, उन वियोग में भी ऐसा संयोग अनुभव होता था। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए और ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी श्री कृष्ण की याद कर रही है, और याद करते करते गौ को दोहन करने जाती है, तो अपने नन्हे से छोटे से बालक में कृष्ण को देखती थी, और छोटे से नन्हे से बछड़े में कृष्ण को। तो महाराज जिस पात्र में दूध निकलना चाहिए उस पात्र में नहीं, महाराज पृथ्वी पर निकालना लगे। और वो संयोग तभी होगा जब जीवन में कृष्ण कथा के रसास्वादन में स्वयं भूमि भावुक रहोगे, प्रेम में डूबो रहोगे। संसार में जितने भी वियोग है, उन वियोगों को प्राप्त करने के बाद शरीर में नाना प्रकार के दुख आ जाता है और आता है, लेकिन संसार में एक ऐसा वियोग है जिस वियोग में भी संयोग लगता है कि कृष्ण कन्हैया मेरे निकट है, और उस संयोग में हम स्वयं को, अपने आप को गोपी हो जाते हैं और सामने से कृष्ण दिखाई देते। उसी की खोज के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा, क्यों लोग वियोग में दुख को प्राप्त कर रहे हैं, उन वियोग में भी उनको संयोग आ जाए, प्रेम का रस आ जाए, तो ये प्रेम का रस कहां मिलेगा? ऐसा सुख कहां मिलेगा जिन सुख में कभी जीवन में दुख आवे ना। अगर दुख भी आवे तो मुस्कुराते रहे कुंती की तरह, वो मुस्कुराते रहे भीष्मपितामह की तरह, वो मुस्कुराते रहे ब्रज की गोपियों की तरह। तो देवर्षि नारद जी स्वयं को महाराज चला कहां से, जिनके निकट निरंतर महाराज प्रियप्रीतम रहते थे। देवर्षि नारद जी जब वीणा पर स्वर देते थे, तो चाहे इच्छा हुई गोलोक जाऊं, चाहे इच्छा हुई
स्वर्ग जाऊं, चाहे इच्छा हुई वृंदावन जाऊं, चाहे इच्छा हुई वैकुंठ जाऊं, चाहे इच्छा हुई पृथ्वी लोक पर आऊं। आज वही देवर्षि नारद एक दुख से दुखी होकर विचरण कर रहे हैं। जिसके हृदय में संयोग है, यानी जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति है, और उसके हृदय में अगर दुख आ जाए तो मान लेना उन दुख में उनको संसार के सुख नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल श्री कृष्ण भक्ति चाहिए। और देवर्षि नारद जी कृष्ण भक्ति को सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनके स्वरूप को सामने वाले व्यक्ति ही पहचान सकता है, जो उस संयोग में गोता लगा रहे हैं, उस प्रेम में गोता लगा रहे हैं, जो निरंतर श्री कृष्ण भक्ति में गोता लगा रहे हैं। वो शनकादिक ने जान गए कि महात्मा संसार को, प्राणी को प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए इस प्रकार दुखी है। इस कारण शनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव, आप उदास क्यों? हे देवर्षि नारद जी, आप जैसे महात्मा अगर उदास रहेंगे तो संसार के प्राणी क्या है? कारण क्या है? सारे चारों भय अपने अपने अनुसार पूछा, और पूछते पूछते कहा कि हे ऋषिवर, जरा बताइए, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। एक महात्मा, देखिए, भजनानंदी को आप तब ही पहचान पाओगे जो स्वयं आप भजन करते रहे। वैसे आपको लगेगा कि हाथ में झोली माला क्यों ले रखे, आप उस अनुभव तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अभी तक आप उसके निकट नहीं गए हैं। जब निकट आप चले जाओगे तो हो सकता है आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान के भजन आप किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ेंगे। आप कहोगे कि क्या भजनानंदी भी संसार के दुख को देखकर दुखी रहते हैं? बोले, देखिए, संसार में रहकर दुख आता है, लेकिन उन दुख में भी वो सोचता है कि भगवान की इच्छा है। जैसे शनकादिक ने देवर्षि नारद जी से कहा, आपका वियोग तो उसी प्रकार लग रहा है जैसे कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भव। आप चिंतातुर भी है, आप उदास भी है, तेजहीन जैसे लग रहे हैं। लगता है आप कहीं व्याकुलता से दौड़ते हुए आ रहे हैं, और भाव ऐसा देख रहा हूं जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़े धनवान है, कल तक शेयर मार्केट में उनका नाम चल रहा है, और एकाएक शेयर नीचे गिरकर वो महाराज 100 से बिल्कुल जीरो पर आ जाए, उन व्यक्ति को जैसे दुर्दशा होती है, वैसे आपको लग रहा है। कारण क्या है? बोले, कारण कुछ नहीं है। मैंने देखा जिस मानव की प्रशंसा इंद्रादि देवता अपने देवलोक में कर रहे हैं, उनके उदासी का कारण क्या है? मैं सोचा कि चलो तीर्थ स्थान में शांति मिलेगी। घर को छोड़कर घर में बहुत काम कर लिया, अब तीर्थ स्थान में निवास कर। तीर्थ स्थान में भी गया, वहां भी देखा, यहाँ भी सब बड़े बड़े मठ मंदिर, बड़े अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं सब, वहां भी ईर्षा। पुष्कर, अनेक तीर्थों का नाम है, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अनेक तीर्थों का नाम है। मैंने देखा वहां भी शांति। मैंने गृहस्थों के घर में भी गया, वहां भी प्रभाव विचित्र देखा। वहां व्यक्ति हर कार्य में आलस हो चुके हैं, उनके अंदर 4 अवगुण हो गए हैं, हर कार्य में स्वयं को असमर्थ हो चुके हैं करने में। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपद्रता। पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन संत है और कौन असंत है।
संत भी सब पाखंड निर्ता संतो, ये भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। आजकल बड़े बड़े गृहस्थ परिवार है महाराज, अनेक फैक्ट्री काम धंधा चल रहे हैं, लेकिन वो आश्रम का नाम लिखा है विरक्त की तरह। हम लोग विरक्ति दीक्षा लिए, उसके आगे कुछ नहीं। वो इतने बड़े विरक्त, बड़े बड़े जटाजूट विभूति लगाकर, लेकिन लड़के बच्चे सब उनके निकट। अब आज के समय में यही पता नहीं चलता है कौन संत का आश्रम है, कौन खाली पाखंड बढ़ रहा है। वहां भी मैंने देखा कि शांति नहीं है। गृहस्थों के घर में भी गया तो आपस में पति पत्नी घर में कला, हर छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा विवाद। अब देखा कि कोई योगी है कि वैसे ठक रहा है दूसरे को। आज के समय में ऐसे ही दशा है। भागवत में स्वयं कह दिया है, फिर भी आप उन पाखंडियों के पास जाते हो कि महाराज के 2-4-10 लाख शिष्य है, ना वो किसी संप्रदाय से है, ना किसी धर्म से। आप कहते हो बड़े बड़े तिलक जटाजूट, और महाराज वही अभक्ष भोजन करते। कुछ क्षण के लिए देवर्षि नारद जी अपने आप को उदास हो चुके कि संसार में के प्राणी एक तो स्वयं दुख में डूबा हुआ है, और ऐसे समय को देखकर और दुख में डूब जाएगा। इनके लिए कोई संयोग तो होना चाहिए। और महाराज यही संयोग को लेकर जब श्री धाम वृंदावन आए, देखिए वृंदावन धाम में एक से एक ब्रजवासी। आज भी महाराज ब्रजवासी में उत्तागत है। वो महाराज आप बाहर कहीं भी श्री राधा कृष्ण की निंदा कर दो, लेकिन ब्रज में ताकत नहीं है। और ब्रजवासी ने सुन लिया, जब तक आपकी नाक नहीं रगड़ा देंगे भगवान के निकट, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ब्रजवासी जल्दी छेड़ता नहीं। आप जो कर रहे हो, जो दुकान चला रहे चलाओ, लेकिन ब्रज के इष्ट की निंदा कभी मत करो। कोई भी चाहे वो भगवान की निंदा करता है तो ब्रजवासी नहीं छोड़ते, क्यों? ब्रज में वो प्रेम है। भगवान देखिए अनेकों अवतारों का वर्णन है, लेकिन श्री कृष्णा अवतार में भगवान जब वृंदावन आए, अयोध्या में भगवान ने जब अवतार लिए तो महाराज संपूर्ण अयोध्या वासी को अपने साथ ले गए और श्री हनुमत लाल जी को अयोध्या के महाराज राजा बना दिया। परंतु वृंदावन में श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि पाद में कब न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। देवर्षि नारद जी ने कलयुग के अवगुण को देखता हुआ जब आगे बढ़ा तो श्री धाम वृंदावन आए। मन जब अधिक विचलित हो जाए, मन में अधिक अशांति लगे, तो अगर आप वृंदावन नहीं जा पाते हो तो भागवत के माध्यम से, भगवान की लीला के माध्यम से वृंदावन की चिंतन करो। क्योंकि वृंदावन धाम में आज भी ब्रजवासियों के हृदय में, संतों के हृदय में ऐसा भाव रहता है कि मेरे प्रिया प्रीतम निकट मेरे पास है। और यही भाव लेकर देवर्षि नारद जी जब वृंदावन आया तो वृंदावन के किनारे, यमुना के किनारे, जहां यमुना की धारा बह रही है, साधु संत महात्मा सब के सब प्रिया प्रीतम की गान कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी को मानो यमुना की धारा की तरंग पहचान करा रहे हैं। यही वृंदावन है। और यही वृंदावन में भक्ति देवी स्वयं अपने आप को प्रसन्नता में, जो भक्ति देवी जब देवर्षि नारद जी को अपनी परिचय दिया कि मैं भक्ति देवी हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, और दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई,
मुझे कहीं सम्मान नहीं मिला, सब जगह पाखंडी पाखंड। लेकिन जब मैं वृंदावन को प्राप्त की तो मैं तो तरनी हो गई। परंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, यहाँ आनंद मिल रहा है। वृंदावन में आप सोचोगे कि बड़े बड़े वैदिक और ज्ञानी हमें मिल जाए, ये तो कम मिलेंगे। लेकिन वृंदावन में आप वृंदावन के एक वृक्ष को भी उपासना करने लग जाओगे तो उस वृक्ष की उपासना से आपको क्या फल मिलेगा? तो एक दिन प्रिया प्रीतम के दर्शन करा देंगे, श्री राधा कृष्ण के दर्शन करा देंगे। ये वृंदावन के वृक्षों की महिमा, ये वृंदावन के ब्रज भूमि की महिमा है। वृंदावन के ब्रज रज को भी आप उपासना करोगे, मिट्टी को भी। हो सकता है भगवान में आपके विश्वास नहीं हो, लेकिन वृंदावन की मिट्टी में ऐसे ऐसे महापुरुष भजन किए हैं जिसे आप पहचानोगे नहीं। ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो महाराज वृंदावन के दिन में 11 बार परिक्रमा लगाते हैं नित्य। तो साधारण वेश में आपको नहीं लगेगा कि ये कौन है, क्योंकि यही वृंदावन का स्वरूप है। और जिस वृंदावन को स्वरूप में जो भक्ति देवी चिंतातुर में व्याकुल थी कि भगवान के भजन करते हुए अगर जीवन चिंतातुर हो जाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है। चाहे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और चाहे हम बहुत बड़े वैरागी हैं, किसी से आसक्ति नहीं, फिर भी जीवन अगर भगवान में नहीं लग रहे हैं तो भक्ति देवी की पुकार है। अपने जीवन को सब कुछ रहते हुए भी हम ज्ञानी भी, हम जानते हैं भगवान के भजन करना चाहिए। अब हमने सारी सुख सुविधा को प्राप्त कर लिया, यह भी हम समझ गए कि अब सब सुख सुविधा है, भजन करना चाहिए, फिर भी भजन में नहीं मन लगता है तो एक काम करो, आपको ऐसे महापुरुष के सानिध्य को प्राप्त कर ना विश्वास है कोई साधु संतों में तो स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के सानिध्य को प्राप्त कर लो, स्वयं श्री रामचरितमानस के सानिध्य को प्राप्त कर लो, स्वयं गीता के सानिध्य को प्राप्त कर लो। यही आपके जीवन में भक्ति बन गई। और इससे क्या होगा? भक्ति देवी ने जब एक महात्मा, जो महात्मा के रोम रोम में श्री कृष्ण नाम निकल रहे थे, और कृष्ण नाम निकलने का फल क्या होता है? महापुरुषों के दर्शन। जैसे अभी कुंभ 2025 में प्रारंभ होंगे 13 जनवरी से ही, लेकिन कुंभ में क्या होता है? भारतवर्ष के ही नहीं, देवलोक से भी संत दो प्रकार की परंपरा, एक पृथ्वी लोक पर है, एक देवलोक पर। सब किसी न किसी रूप में कुंभ में छुपे रहते हैं, और प्राय कुंभ में संपूर्ण विश्व के संत वहां पर अपना शिविर लगा। अब हम लोगों को भी वहां एक पद मिलता है जगत गुरु के द्वाराचार्य, जगत गुरु, फिर मां मल्लेश्वर, लेकिन वहां हमें उन संतों के दर्शन, हम उनको पहचानते हैं। बड़े बड़े पंडाल में बड़े बड़े बैनर लगा हुआ, लेकिन उस मार्ग में ऐसे ऐसे संत, उन संतों की धूली भी अगर मेरे ऊपर पड़ गया तो उसका फल क्या है? उसी दिन से मन कृष्ण भक्ति में लग जाएगा। और यही बात देवर्षि नारद जी ने कहा, इस समय मेरे पुत्र तो चैन से सोए हुए हैं, लेकिन मैं युवती की तरह, जिनकी सेवा में सहस्त्राधिक नदियां युवती के तरह तैयार है, लेकिन एक व्याकुलता है। इन व्याकुलता को दूर करने के लिए कोई महापुरुष ही मेरे जीवन में मिल जाए तो शायद मेरी व्याकुलता को दूर कर, और वही व्याकुलता को पुकार लेकर जीवन में व्याकुलता आवे तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए आपके पास हमारे आचार्यगण ने श्रीमद् भागवत महापुराण श्री रामचरितमानस में पुरस्कारी कर दिया है कि जीवन में जब व्याकुलता आवे तो सदग्रंथ के शरण में लो, और उन सदग्रंथ के शरण में लेने से आपके जीवन में भगवान के मंगल में नाम जाप करने की प्रवृत्ति बन जाएगी। और जब नाम जाप की प्रवृत्ति बन जाएगी, स्वयं को नाम जाप करने का मन बन जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर आप संत बन जाओ। जो नाम जापक है, भगवान पर विश्वास है, वही तो संत है। और उसी को पुकार देवर्षि नारद जी, देवर्षि नारद जी को देखकर भक्ति देवी कह रही क्या? भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप कहोगे कि जीवन में निरंतर इच्छा होती है, उपाय करने की कोशिश भी करता हूं कि पाप ना करूं, फिर भी पाप करने का मन हो जाता है, कभी मन से, कभी वाणी से, कभी कर्म से। मन से, वाणी से और कर्म से पाप न हो, इसके लिए क्या उपाय है? बोले एक क्षण के लिए अपने जीवन को किसी महापुरुष के सानिध्य में चले जाओ और उनके सानिध्य में जाकर कृष्ण नाम की भक्ति ले लो, और उससे क्या होगा? तो सर्वथा गहरम परम। बहुत लोग कहते हैं ना, पूर्व जन्म में जो पाप किया है उसी का फल तो भोग रहे हो, लेकिन यहां पर पूर्व जन्म का खंडन किया गया है। भागवत ने तो सीधे खंडन कर दिया, और भागवत का स्वयं भक्ति देवी ने खंडन कर दिया। और भक्ति देवी ने कही, दर्शनम तब लोकस्य, नाम जापक महापुरुष के दर्शन से क्या होता है? जब सृष्टि को भगवान शिव अपने में समा लेते हैं, तो फिर जब सृष्टि के विस्तार होती है, तो हम जिस प्रकार कर्म किए होंगे उसी को, कर्म को प्रारब्ध के रूप में हम जन्म लेते। लेकिन अगर भगवान के शरणागति स्वीकार करने के बाद हमने जो अनेक जन्म जन्मांतरों तक पाप किया है, वो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं महापुरुषों के दर्शन मात्र से। कैसे? तो भगवान ने अगर पाप अघासुर को समाप्त किया है। भक्ति देवी की महिमा को देवर्षि नारद जी ने गान भी किया। भक्ति देवी से कहा, देवी घबराओ नहीं, ये श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन धाम आप गए होंगे चाहे नहीं गए होंगे, लेकिन जहां भगवान की कथा होती है यही वृंदावन, क्योंकि भगवान की कथा ही आपको वृंदावन धाम की पहचान करा सकता है। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगाम। कि वृंदावन सोबन नहीं और नंदराम सोगा, बंसी बट सोबट नहीं, प्यारो कृष्ण नाम सोना। कि जहां बाके बिहारी हो, जहां बाके बिहारी वृषभानु दुलारी, यमुना और निधिवन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। गाइए, जहां बाके बिहारी वृषभानु दुलारी, जहां बाके बिहारी वृषभानु दुलारी, जहां बाके बिहारी यमुना और निधिवन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन।
वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, श्यामा प्यारी के चरणों में, श्यामा प्यारी के तू कर ले आज नमन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, वृंदावन यही है वृंदावन। जय हो। बांके बिहारी राम वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, ओ डार डार और बात बात पे राधे राधे होए मन, राधे होए मनवा, राधे राधे हो। वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, वृंदावन की गलियन डोलो, राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, जहाँ कुंज गलिन में झूम झूम के, कुंज गलिन में झूम झूम के गाए मेरा मन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, वृंदावन यही है, यही है वृंदावन, जहाँ बांके बिहारी कृष्ण भानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी कृष्ण भानु दुलारी, यमुना और निधिवन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, वृंदावन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जय हो। हो वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी, श्याम के संग वृषभानु दुलारी, श्याम के संग वृषभानु दुलारी, श्री राधे मेरी बात है, श्री राधे मेरी बात है, और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम, मेरो बारंबार
वृषभानु, उस बांके बिहारी का प्यारे, उस कुंज बिहारी का प्यारे, तू कर ले अब दर्शन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी, यमुना और निधिवन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, वृंदावन यही वृंदावन, यही है 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 वृंदावन। जय जय श्री राधे देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को बार बार वृंदावन धाम की पहचान क्यों कराई? और भी अनेक धाम है, 4 धाम है, लेकिन इन चारों धामों से निराला श्री धाम वृंदावन क्यों है? क्योंकि वृंदावन धाम प्रेम की उपासना की जगह है। प्रेम की उपासना में कोई जरूरी नहीं है कि उन प्रेम की उपासना में कोई गोपी रूप बनकर ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर ले। उन प्रेम की उपासना में तो वृक्ष बनकर भी कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां भगवान की कथा हो, जहां भगवान के कीर्तन हो, वही वृंदावन है। देखिए वृंदावन की महिमा, एक वृंदावन वन विहार जगह है, परिक्रमा में गए, जहां वन विहार में केवल बड़े बड़े वृक्षों की एक से एक झुंड का झुंड बना हुआ। एक दिन एक लकड़हारा ने वहां वृक्ष काटने के लिए चले। वो लकड़हारा जब वृक्ष को काटा तो कुछ ही क्षण के बाद वृक्ष से खून निकलने लगे, हम सबकी तरह खून की धारा बहने। अब वो लकड़हारा डर गया तो उस वृक्ष से कुछ ही क्षण के बाद, क्योंकि वन विहार में भी जैसे निधि वन में भगवान नित्य लीला करते हैं, उसी प्रकार वन विहार भी स्थान है जहाँ भगवान आज भी नित्य लीला करने। उन लकड़हारा ने जब देखा कि महाराज ये वृक्ष से तो रक्त निकल रहा है, वो डर के मारे वही कुल्हाड़ी छोड़कर भागने लगे। वृक्ष से एक महात्मा वही वो वृद्ध के रूप में निकला, कहा कि देखो मैंने तो वृक्ष इसीलिए बना, मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अनेक उपासना की, एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों तक उपासना की कि उन पराभक्ति प्रेम भक्ति को मुझे प्राप्त करना है। तो उन प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए हमने वृंदावन में वृक्ष बनाया। भगवान ने कहा मुझसे कुछ मांगो, मैंने कहा मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, लेकिन वृंदावन में रहकर कहीं वृक्ष से बाहर नहीं जाऊं, इसीलिए मैंने कहा मुझे वृंदावन की वृक्ष बना दो। अगर तुम मुझे काट दिया तो पूर्ण रूप से काट दो। अब सावन आने वाले हैं और ब्रज की बेटियां सावन में सब ससुराल से बिहर आते हैं और झूला पर झूलते हैं। वहीं ब्रजवासियों के घर में इस लकड़ी को बांट देना, और ब्रजवासी इस लकड़ी में से क्या काम करेंगे तो पलना बनाकर मेरे गोपाल को झुलाएंगे, और मुझे इस ब्रज में कुछ चाहिए ही नहीं। हे लकड़हारा तुम मुझे काट दो। मैंने श्री कृष्ण लीला की गान निरंतर की और उनके रूप माधुरी को दर्शन की लीला के माध्यम से
इसीलिए देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से बार बार कहा, ये वृंदावन धाम की महिमा है। कलयुग में कैसे महाराज वक्ता होंगे ये भी वर्णन है। धर्म में किस प्रकार महाराज अधर्म प्रवेश करेगा ये भी वर्णन है। लेकिन सब कुछ कहते हुए एक बड़ा विलक्षण बात है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के ध्यान नहीं हो पाता है, भजन तो करता हूं लेकिन जिस रूप माधुर्य को भजन करता हूं उसे ध्यान कैसे करता हूं। तो आप सीधे चाहोगे कि हम भगवान के सुंदर मुखार बिंद के ध्यान कर ले, तो मुखार बिंद के ध्यान आप तब कर पाओगे। संपूर्ण रूप को ध्यान करना है तो पहले उनके चरणार बिंद का ही ध्यान करना पड़ेगा। और देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से यही कहा, श्री कृष्ण चरणाम भोजम अश्मरम दुखम गमिष्यति। संपूर्ण दुख का निवारण कहाँ है? जीवन में दुख आवे तो घबराओ नहीं, हर रोग का उपाय है, हर दुख का निवारण भी है। तो संपूर्ण दुख का निवारण है कि आप भगवान के ध्यान करो। आप कहोगे कि दुख के समय भगवान के ध्यान हम नहीं कर पाते, लेकिन ध्यान नहीं हो पाता है तो उनके चरणार बिंद के ध्यान करने लग जाओ। और चरणार बिंद के जब ध्यान करोगे तो धीरे धीरे ध्यान के फलस्वरूप क्या होगा, तो आपके हृदय में उस ध्यान का जो फल है, फल क्या है, तो भगवान के संपूर्ण विग्रह वो आपके निकट आ जाएंगे। भक्ति देवी से देवर्षि नारद जी ने यही कहा कि हे भक्ति देवी, आप भगवान के चरणार बिंद को ध्यान करो और उन चरणार बिंद के ध्यान के प्रताप से ही ज्ञान और वैराग्य को आनंद मिलेगा। देखिए, बहुत ज्ञानी भी कभी कभी ज्ञान के बल से श्री कृष्ण भक्ति परमात्मा की भक्ति को नहीं पहचानता। बहुत बड़े वैरागी भी सोचते हैं हमने तो घर द्वार परिवार छोड़ दिया, अब भजन करने की क्या जरूरत। लेकिन मैंने कहा कि वियोग संपूर्ण जगत में है, सुख में भी वियोग है, दुख में भी वियोग है, लेकिन संयोग दुख में सुख का अनुभव तभी मिलेगा जब आप अपने जीवन को श्री कृष्ण भक्ति में समर्पित कर देंगे। और ये कब मिलेगा, तो भगवान की कथा से। और यही कथा देवर्षि नारद जी ने हरिद्वार के पावन तट पर भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से इस संपूर्ण जगत के प्राणी में तीनों एक समान हो जाए, तो शनकादिक को मुख्य वक्ता बनाकर भागवत की महिमा को गान कराया। कहा गया है, भागवत की महिमा में वर्णन है कि भागवत में आपको एक सुंदर दवा मिलेगी। देखिए, सब दवा सब डॉक्टर के पास नहीं मिलता है, और एक दवा तो किसी डॉक्टर नहीं दे सकता है, क्योंकि वो स्वयं उस रोग से दुखी है। बोले, उस दवा को प्राप्त करना है, एक ऐसा दवा है जिस दवा को आप प्राप्त कर लोगे तो फिर कोई रोग ही नहीं रहेगा। बोले, भाई ऐसा कौन सा दवा है जिसे खाकर हम कभी मरेंगे ही नहीं, सदा अमर रहेंगे। संसार में जितने भी दवा है, उन दवा को लेने के बाद कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए रोग का निवारण हो जाएगा, लेकिन फिर वो रोग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन शनकादिक ने जिस दवा की वर्णन किया, जिस औषधि के वर्णन किया, उस औषधि के विषय में क्या कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहा सदा, एक बार दो बार नहीं, जितनी बार मिले
श्रवण करते थे। बोले इससे क्या मिलेगा? बोले इससे श्रवण मात्रे न हरिश्चित्तम समाश्रय, इसे श्रवण करने से भगवान मिलेगा। आप कहोगे कि ना जाने हम कितनी ही बार भागवत पढ़ चुके हैं, कितने बार कथा श्रवण कर चुके हैं, अभी मेरे जीवन वो अनुभव कहां मिला? बोले उस अनुभव के लिए अभी तक आपके अंदर जो इच्छा है, अनुभव मिल चुका है, लेकिन आपके पास बहुत इच्छा है, और इच्छा एक जन्म के लिए नहीं, अनेकों जन्म के लिए हम इच्छा भर रहे हैं। वो तो वो दवा है जिस दवा को लेने मात्र से ही कहा गया है कि ये दवा कहीं नहीं मिलेगा। वैद्य भी बीमार है और रोगी भी बीमार है, और सबको वो दवा चाहिए। वो दवा क्या है? तो भवोसधा क्षुत्र मनोभिरामा, भवोसधा क्षुत्र मनोभिरामा, मन के विश्राम के लिए, मन के सुख के लिए, मन के आनंद के लिए, कि मन निरंतर मुस्कुराते रहे। और ये दवा लेना है, ये औषधि लेना है, तो भगवान की कथा निरंतर पान करो। ये कथा जिसने पान किया, केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन कथा को सुनकर उन भागवत के पंडाल में आकर स्वयं नृत्य नहीं करने लगे, वहां उस औषधि को जिसने पान किया, उनके सामने श्री कृष्ण के रूप माधुरी सामने आ गए, और कुछ क्षण के लिए वहां कथा बंद हो गई, और सब भगवान के गान करने लगे। और आदरणीय सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि भक्ति सुतो तो तरिणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा निमोर बदलते। भक्ति देवी ने सोचा यहाँ शनकारिक दवा दे रहे हैं। भवोषणा क्षुत्र मनोभिरामा, मन की शांति के लिए, मन के आनंद के लिए भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन के अलावा और कुछ नहीं। बड़े अनेक देश विदेशों से लोग वृंदावन आकर इस्कॉन मंदिर में आप देखोगे श्री कृष्ण भक्ति में ऐसे डूबे रहते हैं, देह की सुध नहीं, केवल श्री कृष्ण नाम लेकर महाराज पागल बन जाते। भगवान की कथा ही ऐसी, भगवान की कथा तो चाहे कोई भी है, लोग कहते हैं क्रोध नहीं शांत होता है, तो भगवान की कथा सुनो। ईर्षा, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्षा शांत नहीं होती है, चाकर भी ईर्षा हो जाती है, तो भगवान की कथा सुनो। इच्छा होती है कि सत्य का ही निरंतर पालन करूं, फिर भी असत्य बोलता हूं, कैसे सत्य बोलूं? तो भगवान की कथा श्रवण करो। बोले यहां तक कि इच्छा नहीं होती है कि पाप करूं, फिर भी पाप हो जाता है, ऐसा क्या उपाय है? बोले भगवान की कथा है। यहां तक कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार्ग, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो। सब रोगों की एक ही दवा है, क्या? तो भगवान की कीर्तन और भगवान की कथा। चाहे महाराज सच में आप चाहते हो कि मैं निरंतर सुखी रहूं, महात्मा एक प्रसंग है आत्मदेव के। आत्मदेव आप कहोगे कि दुख तो वो पाता है जिसके पास कुछ धन नहीं, दुख वो पाता है जो मूर्ख है नहीं। आत्मदेव के विषय में तो यहां तक कहा गया है, स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव सूर्य के तरह विद्वान थे और कुबेर के तरह धनवान। आप चाहोगे कि धनवान सुखी रहता है, ऐसा नहीं।
मैंने ऐसे ऐसे धनवानों को देखा जो महाराज एक शहर में एक दिन नहीं रह सकता, इतना कारोबार है, लेकिन फिर भी वो शांति से सो भी नहीं सकते हैं, नींद की गोली लेकर तब सोते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो खेत से काम करके आया, भोजन जो मिला खाया और चैन से सोया। आप कहोगे कि धनवान ही सुखी हो सकता है, ऐसा नहीं। आप कहोगे कि विद्वान भी, चाहे वो विद्वता के बल से महाराज विश्व में नाम कर ले, लेकिन आप चाहोगे तो विद्वता के बल से भगवान को प्राप्त कर ले और सुखी हो जाए, यह भी निदान संभव है। भगवान की प्राप्ति की एक बात उपाय है, वो सत्संग। आत्मदेव ने अपने जीवन में सुख के लिए क्या नहीं उपाय किया? विद्वान भी था, धनवान भी था, विवाह जो क्या वो किसके साथ संबंध हो गया? धुंधली के साथ। आज आप ये नहीं सोच लेना कि धुंधली यानी द्विधा बुद्धि, मन मर्जी आचरण करते। धुंधली यही है जो हम धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस धर्म में हम वो विश्वास हमें स्वयं नहीं हो रहा है। किसी धर्म में कहते हैं जीव हत्या करो, तो किसी धर्म में कहते हैं ये नहीं करना। हमें इन दोनों धर्मों से ऊपर उठना है। एक ऐसा भी धर्म है जिस धर्म को करने के बाद भी दुख होता है, और एक ऐसा भी धर्म है जिस धर्म को करने के बाद उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। और वो धर्म है परम धर्म, जिसमें हिंसा होती नहीं है। तो ये जो धुंधली है, धुंधली भी ऐसा नहीं है जो आत्मदेव के साथ नहीं दिया। हो सकता है आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए अपने घर में अनुष्ठान किया, तो उन अनुष्ठान में धुंधली भी साथ दिया, लेकिन धुंधली का धर्म आत्मदेव की तरह नहीं था। आत्मदेव ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को ये नहीं चाहता है कि मैं देव तुल्य बन जाऊं। आत्मदेव भी अपने आप को चाहे कि मैं देव तुल्य बन। बड़े बड़े पंडालों में लाखों की भीड़ होती है, लेकिन उनको यह पता नहीं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। उनको जैसे जिस मार्ग की ओर ले जा रहे, ऐसा नहीं है जो वो अधर्म कर रहा है, वो धर्म कर रहा है, लेकिन उनके धर्म में धुंधली रूपी धर्म है, द्विधा रूपी असमंजस की ओर। जैसे ठंड के मौसम में महाराज वहासा को देखकर पता ही नहीं चलता है कि सामने गाड़ी आ रही है, जिसमें दुर्घटना हो जाती है। यह जो धर्म है, जिस धर्म में ना पंथ का ज्ञान, ना संप्रदाय का ज्ञान, ना आचार्य की ज्ञान, ये धुंधली रूपी जो धर्म है, इनके संग करने से भी दुख होता है। जैसा आत्मदेव ने धुंधली को स्वीकार किया, लेकिन धुंधली ने कभी भी आत्मदेव की मत को, धर्म को नहीं माना। आत्मदेव ने अंत में सोचा कि चलो नहीं पत्नी से सुख मिला तो संतान से सुख। अपने धन को आधे से भी ज्यादा लगा दिया, फिर भी नहीं सुना। कई लोग ऐसा भी है जो सब कुछ से जब थक जाता है तो सोचता है कि अब आत्महत्या करके ही शांत हो जाएगा। लेकिन हमारे शास्त्र में यह बात कही है ईशावास्य उपनिषद में कि जीवन में यदि मानव शरीर मिला है, इस 84 लाख की योनि हम बोलते हैं, लेकिन इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलते हैं। और इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आत्महत्या करना, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है ईशावास्य उपनिषद में, असुरिया रामते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि रक्षन्ति एके चात्महा जन। आत्महत्या कभी स्वप्नावस्था में भी न सोचना चाहिए। उसे करोड़ों वर्ष तक अंधकार रूपी नरक में विचरण करना।
आत्मदेव स्वयं मरने के लिए तैयार है। जीवन जब दुखी हो जाए तो घबराओ नहीं, कभी कभी स्वयं अपने आप को प्रश्न करो और अपने आप से उत्तर लो। बोले कि हम अगर सामने वाले से आपके अंदर कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे प्रश्न लिखकर आचार्य जी को दोगे, तब मैं समाधान करूंगा। सामने वाले तभी उत्तर देगा जब आपके अंदर प्रश्न है, और हम स्वयं अपने से प्रश्न और अपने से उत्तर कैसे माने? तो आप स्वयं एकांत में बैठ जाओ, जो जिसे आप अपना इष्ट मानते हो उन इष्ट से पूछो। बहुत लोग कहते हैं भगवान हमें क्या दिया है, मेरे पड़ोसी देखते देखते कहां पहुंच गए, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। भगवान के पास ये आप मत सोचना कि उनके पास भेदभाव है, आपके भाव में भेदभाव है। अभी जैसे बारिश हुई है, पानी तो बराबर बरसते है, लेकिन इच्छा हुई कि अपने पात्र में थोड़ी सी भर लो। पड़ोसी के पास बड़ा पात्र है तो बड़ा पात्र में बर्तन में पानी भर लिया, आपके पास छोटा सा बर्तन है तो उसमें आपने पानी भर लिया। तो इसमें महाराज बादल की क्या दोष? बादल तो बारिश बराबर करते हैं, भगवान की कहीं नहीं दोष है। दोष है तो मेरे अंदर है। हमने कभी अपने महाराज आत्म चिंतन नहीं किया। अगर हम स्वयं को अपने आप को आत्म चिंतन करेंगे तो सबसे बड़ा कहा गया है कि आत्मबल। संसार में जितने भी बल है, जितनी भी शक्ति है, उसे सर्वश्रेष्ठ बल क्या है? आत्मबल। यदि आत्मबल आपके श्रेष्ठ है तो आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं? केवल अपने आत्मबल पर विश्वास रखें कि जो कार्य सामने वाले के वो कार्य मैं भी करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। आत्मबल को मजबूती रखना चाहिए। लगता है आत्मदेव जी आत्मबल से टूट चुके थे, और आत्मबल कहाँ मिलेगा? आत्मबल को बढ़ाना है, आत्मबल सत्संग से मिलेगा। किसी आत्मबली जो महापुरुष है उनके सानिध्य में मिलेगा। अब लगता है जब अपनी शक्ति शून्य हो जाएगी, सगे संबंधी की शक्ति शून्य हो जाएगी, और अपने एकमात्र जब परमात्मा की शक्ति पर विश्वास करोगे तब ये आत्मबल की जागृति होगी। और आत्मबल की जागृति वो घूमते फिरते कोई महात्मा करा सकते हैं। आत्मदेव जी ने सोचा मैंने अपने संपूर्ण धन शक्ति को नष्ट कर दिया, अब क्यों नहीं महाराज आत्महत्या कर लूं। और जिस कारण आत्महत्या करने गए वहां पर कहा कि मैंने कहा जब जीवन बहुत अधिक दुखी हो जाए तो स्वयं अपने आत्म चिंतन करो, जो आपके इष्ट है उससे पूछो। आप कह रहे हो भगवान हमें कुछ नहीं दिया, अरे भगवान ने आपको क्या नहीं दिया? 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर दिया, फिर भी कहते हैं भगवान आपको क्या दिया? फिर आपको चलने की शक्ति दी, फिर आपको बोलने की शक्ति दी, फिर आपको देखने की शक्ति दी, फिर आपको पहचानने की शक्ति दी, फिर आप कहते हैं भगवान ने हमें क्या दिया? ये आत्मदेव अपने आप को स्वयं सोच रहे हैं कि भगवान हमें तो कुछ नहीं दिया। अब तो लगता है आत्महत्या ही करें, और वही आत्महत्या उद्देश्य से सोचा कि गांव से बाहर करूं। लेकिन आत्मा के मित्र, मैंने कहा जब जीवन अधिक दुखी हो जाए तो कभी एकांत में बैठकर स्वयं अपने आत्मबल को चिंतन करो। जामवंत जी ने श्री हनुमत लाल जी को, जब हनुमत लाल जी विशाल समुद्र को देखा तो कहा कैसे उस पार जाऊं, कैसे माता जानकी की खोज कर लाऊं। लेकिन जब जामवंत जी ने पहचान कराया कि अपने आत्म बल को पहचानो, आप तो हनुमान हैं, आप तो मानव हैं, आप अपने आत्म बल को पहचानो। तो आत्मदेव को आत्म बल को पहचान कराने के लिए वहां संत के रूप में स्वयं भगवान ही संत के रूप में आ गए। भगवान ना जाने आपके पास हो सकता है, आपके पास पुत्र के रूप में आ जाए, हो सकता है आपके पास
पति के रूप में आ जाए, हो सकता है आपके पास माता के रूप में आ जाए, हो सकता है आपके पास पिता के रूप में आ जाए, हो सकता है आपके पास मित्र के रूप में आ जाए, हो सकता है आपके पास शत्रु के रूप में आ जाए। भगवान किस रूप में कब आपके पास आकर आपके आत्मबल को जागृत कर दे, ये तो वही जानता है जो आत्मदेव संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता। आज वही आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए निकले तो उनके आत्मबल को जागृत करने के लिए एक महात्मा हरि के गुण गाते हुए और समझा रहे हैं कि ये शरीर कुछ है ही नहीं, ना जाने ये जिंदगी तो एक प्रकार के हजारों प्रकार के मेला की तरह है, ना जाने इन मेला में वो हंस अकेला ही उड़ता है जिसे परमात्मा कोई बिरले ही भगवान को पहचान सकते हैं। एक संत फकीर हरि का गुण गा रहे हैं और चेतावनी आत्मदेव को दे रहे हैं। आत्मदेव जी इधर आत्महत्या करने के लिए आए, सामने देखा एक संत कीर्तन करते हुए आ रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। आत्मदेव ने सोचा कि साधु ते न होई कारज हानि, संतों के निकट जाने से कभी हानि नहीं होगी, लाभ ही मिलेगा। और महाराज उधर संत पुकार रहे हैं कि आदमी का जिस्म क्या है जिसमें सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, और कि मौत की पुरजोर आंधी एक दिन जब आएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम बोलो राम राम राम। इस भागवत के जो मुख्य यजमान हैं श्री सुबोध नाथ मिश्रा जी, श्री विजय चंद्र झा जी जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मिथिला परिषद दिल्ली के हैं, और साथ में श्री संतोष मिश्रा जी जो अहमदाबाद से आए हैं, इनके स्वागत करेंगे। और स्वागत के साथ आप सब भजन का भी आनंद। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का जब उड़ा अकेला उड़ा, हंस जब जब अकेला उड़ा, बोलो राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलो भक्तवत्सल भक्त ठाट सारे पड़े पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े खड़े रह गए। वो नगीने जड़े के जड़े रह गए, वो नगीने जड़े के जड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े खड़े रह गए, कोठी
संसार में व्यक्ति दो प्रकार के रोते हैं। रोना सभी को पड़ता है, एक स्वयं के लिए और एक भगवान के लिए। ऐसा नहीं है, ब्रजांगनाएं भी रोई, संत भी रोए और आत्मदेव भी रो रहे। ब्रजांगनाएं किसके लिए रोए? तो श्री कृष्ण के लिए। रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। संत क्यों रोए? कि सारे प्राणी जीव मात्र भगवान से जुड़े। तो देवर्षि नारद जी को शंकादिक समझा। और आत्मदेव क्यों रो रहे हैं? स्वयं अपना लिए, अपना लिए रोना, भगवान के लिए रोना तो भजन हो जाता। सब भगवान से जुड़े, इसके लिए रोना तो भगवान के दर्शन का फल। और अपना लिए रोना तो वहां आसक्ति जागृत होती है। आत्मदेव जब अपना लिए रोए, संत जब मिले तो संत ने कहा तुम क्यों आत्महत्या कर रहे हो? बोले मैंने सुख के लिए आत्महत्या कर रहा हूं। मैंने नाना प्रकार के प्रयास कर लिया कि एक संतान हो जाए, पुत्र कौन के, एक पुत्री भी नहीं हुआ। अब जीकर क्या करूं? संपूर्ण कार्य भी कर लिया, अनेक अनुष्ठान भी किया, फिर भी कोई सुख नहीं मिला। संत ने पूछा, हे बेटी रोकर क्या मिलेगा? कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। भगवान कारण भी अपने भक्त से पूछते हैं। देवर्षि नारद जी से भी कारण पूछा तो प्राणी भगवान से जुड़े। गोपियों से भी भगवान ने पूछा क्यों रोए? तो ब्रजांगनाएं ने कही हे श्याम सुंदर आपके लिए। लेकिन आत्मदेव जी से जब संत ने पूछा क्यों रोए? कहा संतान के लिए। बोले बस इसीलिए? अरे महाराज, एक जन्म कौन के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। एक उपाय करो, तुम चलो आज ही मेरे आश्रम में और वहां रहकर भजन पूजन करना और भगवान को प्राप्त कर लेना। लेकिन आत्मदेव ने कहा देखो, कभी कभी व्यक्ति की जब इच्छा और वासना परिपूर्ण रहता है, इच्छा और वासना परिपूर्ण रहने पर फल क्या मिलता है? फल यही जो आप चाहे उन्हें नाना प्रकार के शास्त्र पुराणों को उपदेश दो, चाहे भगवान भी आकर कह दे, तब भी वो भगवान की भी बात नहीं माने, क्योंकि उनके अंदर अभी इच्छा है, उनके अंदर अभी कामना है संसार भोगने की। आत्मदेव ने कहा इस समय आप चाहे मुझे नाना प्रकार के शास्त्रों के वर्णन करके सुना दो, नाना प्रकार के ज्ञान और विज्ञान के उपदेश दे दो, लेकिन महाराज विवेकेन भवेत् किम पुत्रम देहि बलामपि। मुझे तो अब कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मुझे कोई ऐसा मंत्र अनुष्ठान बता दो जिससे मुझे एक पुत्र। संत ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव ने कुछ नहीं माना। देखिए ऐसा नहीं है जो भगवान कृपा नहीं करते हैं। भगवान की कृपा 5 प्रकार की, और वो 5 कृपा को आप स्वीकार कर लोगे तो आप संसार में जो चाहोगे वो मिल जाएगा। संत ने भी आत्मदेव को झोली से निकालकर फल दिया, यानी फल ये आप ये मत सोचना कि आम के फल दिया। उनको कौन सा फल दिया? तो कृपा रूपी फल। और कहा इन भगवान की कृपा है, और अगर भगवान की कृपा है और आप भगवान के सानिध्य में पहुंच चुके हैं और भगवान के सानिध्य में पहुंच चुके हैं, आपको लगता है कि हम भगवान के भक्त हैं, और इसका यदि पहचान करना है, इनमें से अगर कोई गुण आपके अंदर है तो आप जरूर मान लेना कि हमने जो भजन किया, हमने जो दान पुण्य की, हमने जो सत्कर्म किया, उसका फल अब मुझे मिलने लग गया है।
जैसे आत्मदेव को कहा कि देखो ये कृपा की, 5 परमात्मा की कृपा की फल है, और इस फल में गुण क्या है? क्या ये फल में कौन कौन से गुण है? आम के फल में मिठास गुण है, संतरा में थोड़ी सी खटाई गुण है, लेकिन कृपा रूपी फल में कौन से गुण है? तो कहा सत्यम। जीवन अगर सत्य की ओर बढ़ने लग जाए, सत्य कौन है? तो भगवान के मंगलमय नाम। आप मान लेना कि हम संसार में रहकर भी हम भगवान हैं। शौचम, पवित्रता भी एक वैदिक पद्धति है। दया, जिसके हृदय में दया भाव है वो भी भगवान के भक्त है। सत्यम शोचम दया दानम। महाराज, दान करने की भी प्रवृत्ति बन जाए तो मान लेना हम भगवान के भक्त हैं। और महाराज, रुचि अगर इच्छा भी हो किसी चीज की तो एक बात भगवान के भजन की, भगवान की कथा की इच्छा हो, लेकिन फल वही प्राप्त कर सकता है जिसके इंद्रियों में भगवान की भक्ति हो, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में समर्पित कर चुके हैं। धुंधली ने तो फल नहीं लिया, और आत्मदेव के घर पर बरसों से बंधी हुई गाय जो बंध्या थी, उसने उस फल को ग्रहण किया। गो यानी अपने इंद्रियों को गोविंद के चरणारविंद में जो समर्पित करेंगे, वही तो परम भागवत गोकर्ण को प्राप्त कर सकता है, वही तो मेरे गोविंद को प्राप्त कर सकता है। जिसके हृदय में, जिसके इंद्रियों में गोविंद के प्रति निष्ठा है। धुंधली ने भी बनावटी प्रेम आत्मदेव के निकट गर्भवती की तरह रहने लगी, लेकिन बहन के पुत्र को अपना पुत्र माना। गौ से भी पुत्र हुआ। धुंधकारी बाल्य अवस्था में ही दुष्ट का संग करोगे तो दुष्ट बनोगे, सज्जन का संग करोगे तो सज्जनता आएगी। बाल्य अवस्था में माता पिता भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो संतान जरूर भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ेगा। तो देव को मालूम नहीं था कि मेरे घर में 2 पुत्र हैं, एक पुत्र तो मेरा नहीं है। लेकिन कभी आत्मदेव धुंधकारी से प्रेम नहीं किया, आत्मदेव ने गोकर्ण से प्रेम किया। जो गो से जो संतान हुई, कान था गो की तरह, इसलिए गोकर्ण नाम पड़ा। एक व्यक्ति धुंधकारी बाल्यावस्था से दुष्ट दुराचारी बन गए, और गोकर्ण बाल्यावस्था से ही परम भागवत स्वरूप बन गए। दोनों घर पर ही है, लेकिन एक ने संगत क्या सत्संग से तो परम भागवत बन गए, एक ने संगत क्या दुष्ट से तो बाल्यावस्था से ही दुष्टता करने लगे। लोगों के घर में आग लगाना, किसी को मार देना, पिता को भी दंड देने के लिए आया। वो संतान, देखिए माता पिता की सेवा कौन नहीं करते? कौन संतान वृद्धावस्था में भी है? वृद्धावस्था में, वृद्धाश्रम में जो अपने माता पिता को भेज दे, समझ लेना इस कलयुग में वही धुंधकारी है। कलयुग के धुंधकारी को पहचान करना है तो चाहे वो जरूरी नहीं कि मूर्ख है। इतने बड़े बड़े लोगों को मैं देखा कि महाराज हमारे आश्रम में जब श्री अनुदाचार्य जी कथा करते थे 1.5-2 साल, तो वहां पर वृद्ध माता लोग आती थी और उनके पुत्र किसी का इंजीनियर, किसी के डॉक्टर, लेकिन माँ को छोड़ने के लिए कहा धन लेकर मेरे माँ को रखें। कुत्ता को पाल सकते हैं लेकिन माँ को नहीं पाल सकते। पिता को, माता पिता को वृंदावन में तो ना जाने हजारों वृद्धाश्रम होंगे। कोई वृंदावन में नहीं, देश विदेश में लाखों वृद्धाश्रम पड़ा हुआ, लेकिन वृद्धाश्रम में वही भेज सकता है जिनकी संतान धुंधकारी।
आज अपने पिता को भी वृद्धाश्रम में भेजने के लिए 2-4 लाख जिमा दिया और कहा कि तू धन छुपा कर कहाँ रखे हो, धन दो और तू यहाँ से निकलो। लेकिन पिता समझदार था। पिता ने सोचा इन दुष्ट के संग में मैं क्यों रहूं, क्यों नहीं महात्मा के संग में चला जाऊं। देखिए वृद्धाश्रम में रहकर आप सोचोगे कि वो उतने दुख प्राप्त करने के बाद भी वो अपमानित रोटी को बड़े आनंद के साथ खाते हैं, लेकिन वो भगवान के भजन नहीं करेंगे। भगवान के भजन तो वही कर सकता है जिसके ऊपर स्वयं भगवान की कृपा हो। सब भजन नहीं करेगा। वो वृद्धाश्रम में भी रहकर वही स्वभाव अपनाते हैं, लड़ेगा झड़ेगा, भजन नहीं करेगा। आत्मदेव ने सोचा अब क्या करूं, पुत्र के लिए प्रयास किया, लेकिन पुत्र तो दुष्ट निकला। अब किसके पास जाऊं। एक दिन तो आपको भी सत्संग से प्रेम करना पड़ेगा। आज गोकर्ण के पास गए और गोकर्ण जी से यही कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि सुख कहाँ है। घर में, परिवार में या साधु संतों के आश्रम में या कहाँ सुख है, जरा सुख की पहचान करा दो। बोले सुख की पहचान करना है तो सुख तो न चंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती ना। सुख न देवराज इंद्र के पास है और न चक्रवर्ती सम्राट के पास है। सुख स्वयं अपने आप में ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? तो सुखम अस्ति, सुख है। कभी एकांत में बैठकर मैंने कहा स्वयं अपने आत्मचिंतन को करो और आत्मचिंतन को करते करते स्वयं अपने इष्ट का चिंतन करने लग जाओ और वहां से जो प्रश्न का उत्तर मिलेगा वही उत्तर आपको सुख पहुंचा सकते हैं। आत्मदेव को भी उत्तर मिला आदरणीय गोकर्ण जी के माध्यम से। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत भगवान की कथा सुनकर थक गए तब भी भगवान के भजन नहीं कर रहे हैं, आज एक क्षण में सब कुछ त्याग कर वृंदावन की ओर चले गए। मात्र 2 श्लोक में 2 श्लोक में पहचान कराया कि आप सुख कहाँ ढूंढ रहे हो, शरीर से या पत्नी से या पुत्र से या समाज से या स्वयं अपने आप से। अगर देखा जाए तो अपने आप में भी सुख नहीं है। और यहां तक समझा दिया शरीर से सुख ढूंढ रहे हो तो इसमें भी नाना प्रकार के व्याधि हैं। यहां तक कह दिया देहस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागिरशिको भवभक्तिनिष्ठ। सुख चाहना है, सुख की इच्छा रखना है। सुख की चाहत शरीर में है तो शरीर में भी व्याधि है। ऐसे ऐसे लोग हैं जब तक पेट में सुई नहीं लगाते हैं, इंसुलिन नहीं लगाते हैं, तब तक खाना भी नहीं खा पाते। दाल में भी अगर अधिक तेल है तो दाल को छोड़ देगा। सूखा रोटी सूखे दाल खाकर समय निकालता है, क्योंकि शरीर महाराज अनेक प्रकार के रुधिर मांस हड्डी से बना हुआ है, इसमें व्याधि रहेगा ही। दुष्ट के संग में भी चाहे भगवान से जो आपको जुड़ा दे वो आपके लिए सद्गुरु, भगवान से जो सत्संग से दूर करा दे, चाहे वो पुत्र हो पत्नी हो कोई भी हो, पति हो मित्र हो, उसे त्याग देना चाहिए। यहाँ तक कहा जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुञ्च। आप अपनी पत्नी और पुत्र के सानिध्य में रहकर चाहोगे कि हम सुख प्राप्त कर ले, नितांत असंभव। जैसे धुंधली वैसे धुंधकारी। तो कहा कि क्या करूं? बोले स्वयं को अपने आप से का वैराग चाहिए। आजकल महाराज बड़े बड़े वैरागी कहते हैं कि अब तो सब कुछ छोड़कर चले जाओ वृंदावन, लेकिन महाराज वहां भी
अनेक सुंदर बढ़िया फ्लैट मिले, बढ़िया व्यवस्था मिले, राग करना है तो स्वयं अपने आप से करो, क्योंकि ये शरीर एक क्षण भंगुर है। अपने आप से रागे वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, जब इस अवस्था में आ जाओगे अपने आप से राग करो तभी वैराग होगा। वृंदावन में एक महात्मा थे बरसाने में, और वो महात्मा भजन करते थे और एक छोटी सी कुटिया बना लिया था, और वो कुटिया में भी दरवाजा सही होकर नहीं बंद होता था, बांस के चचरी के दरवाजा बनाकर लगा दिया था। अब वो महात्मा वर्षों से भजन कर रहे थे। आजकल महाराज वहां भी भजन स्थली पर भी कई चोर डाकू भी वहां भी पहुंच जाते हैं। बंसीबट में आप गए होंगे, एक छोटी छोटी कुटिया बनाकर बहुत सारे संत रहते हैं। उन संतों के बीच में कोई ऐसा भी आ जाता है कुटिया बनाकर, उसे केवल मांगने की इच्छा होती है। और ऐसे ऐसे संत है जो निरंतर महाराज भजन करते रहते हो, मौन रहते हैं। जंगल है, चारों तरफ जंगल, जंगल महात्मा भजन कर रहे थे। बरसाने में चोर आया चोरी करने के लिए कि चलो जरा देखो महात्मा के पास कुछ न कुछ होगा। अरे नहीं कुछ मिलेगा तो लड्डू गोपाल की ही चोरी करके भाग। अंदर गया तो महात्मा के पास कुछ थे ही नहीं। ऐसे ऐसे महात्मा है जो गोपाल जी को भी प्रणाम कर लेते हैं। बोले कौन आपको भोग लगावे, माला झोली लेकर भजन करते हैं। भजन करते 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 महाराज वहीं लेट जाएंगे। चोर गया चोरी करने के लिए, दरवाजा खोला, ठंड के मौसम में महात्मा सो रखे थे। ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी, सोचा चलो ठाकुर जी की कृपा है, भजन कर रहे थे। उसी समय रात्रि चोर ने कंबल बिछाकर ढूंढा महात्मा के चारों तरफ कुटिया में, कुछ नहीं मिला। जाने लगे, महात्मा ने हंसते हुए कहा कि देख भैया, ठाकुर जी ने तो मेरा दरवाजा बंद कर जाना, वो चोर का महात्मा आपको क्या कोई लेकर जाएगा। मैंने जैसे कंबल बिछा दिया, आप चैन से ओढ़ ली हुई कंबल, कोई और आकर कंबल दे पर डालकर चले जाएंगे। आप तो भजन करो। चोर गया महात्मा स्वयं अपने आप से राग कर चुके, वैराग्य राग रस। और जब ये स्थिति हो जाएंगे, इस स्थिति में यही कहा कि फिर आपको दूसरे के दोष नहीं दिखाई देगा। उसके बाद तो यही भाव हो जाएगा। क्या कहा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व सेवा कथा रसमोह नितरापिबत्वम्। धर्मं भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। तब एक ही धर्म रहेगा, क्या, भगवान के मंगलमय नाम रूपी धर्म, और न किसी के दोष न किसी के गुण, एक ही चिंतन रहेगी, वो भगवान की मंगलमयी कथा। मात्र 2 श्लोक में जो सुख के लिए ना जाने आत्मदेव जी ने कितना प्रयास किया, लेकिन सत्संग के 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। धुंधली निरंतर भगवान से दूर रहा तो वही धुंधकारी के वियोग के कारण, दुख के कारण स्वयं कुआं में जाकर गिर पड़ी। धुंधकारी भी महादुर्दांत था, जिस कारण 5 वेश्याओं के संग में आने के कारण स्वयं जलती हुई राख से बेस्या ने जिंदा जला दिया था। वही धुंधकारी भयंकर जब प्रेत बना, उस प्रेत को कल्याण के लिए आदरणीय गोकर्ण जी ने अनेक उपाय किया, फिर भी उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं गया श्राद्ध के बाद मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का उपाय यही है, आप गया में अपने पितरों का या किसी के तर्पण करके श्राद्ध करने के बाद आते हैं, या आप किसी के श्राद्ध करते हैं, खूब जोरदार महाराज गांव को खिलाते हैं, 50 गांव को, फिर भी स्वप्न में यदि वही व्यक्ति दिखाई दे तो मान लेना कि इसकी मुक्ति नहीं मिली।
और यही उपाय जब आत्म गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए ना जाने अनेकों तीर्थों में गाया जी में भी श्राद्ध करवा दिया, फिर भी बार बार उनको अनेक रूपों में लगता था कि दुर्गति में कहीं पड़ा हुआ है। तो महाराज अपनी योग बल के योग बल यानी गायत्री मंत्र की उपासना करते करते मानो सूर्य भगवान को भी जिसने अपने योग बल के द्वारा प्रश्न पूछ लिया था, वो कितने बड़े महाराज तेजस्वी होंगे, और अपने कमंडलों से जल लेकर उन प्रेत से पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं आपका ही आम भ्राता तो देश में, मैं आपका ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। लेकिन कहा गया दूषिलो मातृ दोषे न पितृ दोषे न मूर्खता। दुशील अगर संतान दुशील हो जाए, चरित्रहीन हो जाए तो माता की दोष, मूर्ख हो जाए तो पिता की दोष, कायर हो जाए तो वंश की दोष। लेकिन आत्मदोषा यदि दरिद्र हो जाए, विपन्नता आ जाए तो सोचना इनके अंदर आत्मदोष आता। अपने संस्कार को व्यक्ति स्वयं को नष्ट करते हैं जब वो धर्म विरुद्ध आचरण करने लग जाते हैं। धुंधकारी ने कहा मैंने ऊंचे कुल में जन्म लिया, लेकिन मैंने अपने संस्कार को नीच से नीच बना लिया, इसलिए आत्मदोषा। आज मैं अपने दोष के कारण ही स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने अपने ब्रह्म तत्व को नष्ट कर आज भयंकर प्रेत बना है। और उस प्रेत के कल्याण के लिए आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तेरे नाम से गया जी में श्राद्ध किया है। स्वयं भगवान विष्णु ने गयासुर को वचन दिया था कि इस स्थान पर जो भी तर्पण श्राद्ध करेंगे अपने पितरों का, उसका उद्धार होगा। क्या तेरा उद्धार नहीं हुआ? बोले मैं महाराज अधर्म ही नहीं, मैं पापी ही नहीं, महापापी भी, मेरे लिए कोई और उपाय सोचो। उनके लिए ही जब सूर्य भगवान से पूछा तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के विषय में कहा सप्ताह कथा हुई, और सप्ताह कथा श्रवण कर देखिए भगवान की कथा सुनकर अगर फिर भी आप भजन नहीं कर रहे हैं तो आप धुंधकारी से भी गए गुजरे। आप कहेंगे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? स्वयं धुंधकारी जो प्रेत बनकर एक 7 बांस के गांठ में छोटी सी छेद में छुपकर भगवान की कथा सुनकर उस कथा में अति प्रेम मिला, जिस प्रेम को प्राप्त कर चिंतन करते करते अपने स्वयं अज्ञानता को, प्रेत यानी अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर कर लिया, और वो जो गांठ था अज्ञानता रूपी सप्त गांठ वो अपने आप फटने लग गई, और स्वयं को इतने ज्ञानी हो गए भगवान के पार्षद की तरह, जो भगवान को पहचान लिया। और भगवान के पहचान कर आदरणीय गोकर्ण जी के सानिध्य में आकर क्या कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोका फलप्रद। हम आज धन्य हो गए भगवान की कथा सुनकर। पुनः भगवान की कथा में मन लगने लग जाए तो मान लेना कि अब अगला जन्म भगवान के ही सानिध्य में रहेंगे। भगवान के भजन कीर्तन करके शरीर में रोमांच आने लग जाए तो मान लेना अगला जन्म हम भगवान देव तुल्य बनकर रहेंगे। भगवान के कीर्तन गाते गाते एकाएक गला अवरुद्ध हो जाए तो मान लेना हम भगवान के प्रिय हो चुके। आज धुंधकारी ने कहा हम अपने आप को धन्य हो गए। अब इधर अन्य लोग जो था बोले कि एक प्रेत जब अपना कल्याण कर सकता है तो हम क्यों नहीं। सब बड़े आदर के साथ भगवान की कथा सुनकर भगवान को प्राप्त करेंगे। कहा गया है अयोध्या वासन पूर्वम यथा रामेण संगथा। भगवान की कथा आप ऐसा कोई नहीं है संसार के प्राणी मानव जो सनातन धर्म के प्रेमी हैं तो भगवान की कथा नहीं जाना।
थोड़ा बहुत तो सब जानते हैं, उसी का चिंतन करो। और चिंतन करते करते आपने भगवान की कथा एक क्षण भी, 24 घंटे में 23 घंटे अपने काम करो, 1 घंटा केवल निकाल कर भगवान के कीर्तन और कथा स्वयं चिंतन करो। कोई भी लीला ना तो सीताराम राधे श्याम बोलो, एक दिन बांके बिहारी जरूर आपके दर्शन देंगे, क्योंकि भगवान की कथा की यह महिमा है। भागवत की कथा सुनने का भी नियम है। सुंदर मुहूर्त निकाल कर कथा श्रवण करना चाहिए। मास का भी विधान है, कैसी कथा सुनना चाहिए, बोले हो सके तो उपवास करके। देखिए भागवत भगवान के जुड़ने के लिए ये पुराण है, इसीलिए यहाँ तक कहा गया है कि अगर भोजन सुनकर भगवान की कथा सुनने में मन लगे तो भोजन करके कथा सुनो। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारक। भोजन करके भी आप भगवान की कथा सुन सकते हो, और ताकि नींद ना आवे तो फलाहार लेकर भी भगवान की कथा सुनो। और सबसे बड़ा सुगम सरल उपाय है कि जितने देर कथा सुनो मन ही मन भगवान के नाम जाप कर अगर आप कथा सुनते हैं तो कहा गया है एक समय 1 लाख भागवत कथा संकल्प का फल मिलता है। अगर आप भगवान की कथा श्रवण करते हुए मन ही मन नाम का स्मरण करते हैं। आज हम सब महात्मा की कथा श्रवण किए और कल ठीक 4 बजे से हम पुनः भागवत प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आइए हम सब एक भजन का आनंद ले, और भजन का आनंद लेते हुए ताली सेवा करते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे। आइए भाव के साथ हम भगवान को पुकारे, श्यामला सलोना को, और बुलावे कि हे प्रभु हम पर भी आप कृपा करें। इतना दिया मेरे श्याम ने मुझको, तो मेरी औकात नहीं, ये तो कृपा है श्री बांके बिहारी, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से मेरे साथ में गाइए। मेरे श्याम सलोने सरकार, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो। श्याम बिगड़ी मेरी, श्याम बिगड़ी मेरी,
जीवन के आधार, मेरे जीवन के आधार। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली सेवा करें सभी भक्त। बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी, बिगड़ी मेरी, मेरे खाटू वाले यार बना दे, मेरे श्याम ललन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो। दोनों हाथ उठाकर जय हो। देखिए, बहुत लोग वृंदावन नहीं गए होंगे, यहाँ साक्षात बांके बिहारी जी के सुंदर, बांके बिहारी जी के सुंदर रूप के दर्शन आप कर रहे हैं कथा के माध्यम से। तो बोले बांके बिहारी लाल लाल की जय हो। जय हो। मुरली मनो मदन गोपाला, मदन गोपाला। और प्यारे, हम सब भक्तों की एक विनती है, मेरी विनती यही है बारंबार, मेरी विनती यही बारंबार। तो जय हो। आओ मेरे श्याम। हरि बोल। सुना है जो उसके सब दुखड़े मिट जाए। हे प्यारे, ऐसा सुना है कि जो आपकी शरण में आते हैं उनके सब दुखड़े मिट जाते हैं। तो बांके बिहारी के बड़े प्रेम से दर्शन करें, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए, और कहना है क्या? पागल से क्यों नहीं ललो ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम ललो ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम ललो ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, प्यारे बना दो बिगड़ी मेरी, बांके बना दो बिगड़ी मेरी। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करेंगे, कीर्तन का आनंद लेते हुए फिर
सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, युगल छवि के नित दर्शन पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुल तेरी आरती गाऊं, मेरे रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा वल्लभ बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम तरुण भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी तं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गणनाम देव